करूं वंदना मैं भगवान तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं भगवान तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरी वाणी में तुम चमत्कार भर दो। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरी वाणी में तुम चमत्कार भर दो। प्रभु बस हमको यही एक वर दो, मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा। करूं वंदना मैं भगवान तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। Today is 24th February 2023. आज हम भगवद गीता 63 स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। और ये सेशन बहुत डिफरेंट है। ये मैंने एक्चुअली अपने जो मेरे नोट्स हैं उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर बहुत मेहनत और बहुत प्यार से बनाया है, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा और डीप में ये सेशन समझ में आए। ये नॉर्मल भगवद गीता सेशंस जैसे नहीं है, इसमें ये एक और लेवल हायर है। आज तक मैंने आप लोगों के साथ ये सारे नोट्स कुछ थोड़ा बहुत तो शेयर किया है, सारा नहीं किया। आज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन सब में हो चुकी है। लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि बिना प्यूरिफिकेशन के हम ये इतना डीप नॉलेज भी समझ नहीं सकते, हम क्रिएटर दैट इज कृष्णा से प्यार भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि अब वो अवेयरनेस आ गई है, सब लोग अपने सेल्फिशनेस पे वर्क कर रहे हैं, सब लोगों ने एसबीसी करके कुछ लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन अचीव कर लिया, इसलिए मुझ में हिम्मत आई कि मैं ये नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इस नॉलेज को आपको आत्मा से फील करना होगा, आत्मा में बिठाना होगा परमानेंटली। और एक डिस्क्लेमर, आप ये खाना बनाते बनाते ये भगवद गीता नहीं सुन सकते हैं। आपको प्रॉपरली बैठकर, अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो उसको खोलकर देखकर इस भगवद गीता को समझना होगा, क्योंकि इसमें हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड, हर एक फोटो एनर्जी एमिट करेगी। आप खुद ही अभी इस फोटो को देखिए, सबसे पहला जो है, इसकी एनर्जी फील करिए। अभी आप लोग इतने एडवांस्ड हो गए हो कि आप लोग एनर्जी फील कर सको। आप लोग वो छोटे बेबी नहीं रहे अब, ठीक है? आप लोग पुराने मेंबर्स हो गए हो सोल पीस ग्रुप के, तो आप एनर्जी फील कर सकते हो। देखो इनको क्या फील होता है। डू यू फील द एनर्जी ऑफ द क्रिएटर? सृष्टि के रचयिता की एनर्जी आपको फील हो रही है? पहले दिमाग को एकदम शांत कर लीजिए। भले आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ही सेशन सुनिए, लेकिन अपने आंखों से देखते हुए सेशन सुनिए। मोबाइल पे भी सुनिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल पे नहीं सुनना है, बट प्रेफर करिए, अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो लैपटॉप पे सेशन और बड़ा दिखेगा ना, इसलिए। बाकी जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल पे सुनिए। एक जगह पे बैठकर सरेंडर करके सुनना है, फुल सरेंडर के साथ। अदरवाइज आप यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस। देखिए, इस नॉलेज को सुनने के लिए कंप्लीट कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत है। और मैंने भी इसलिए इतना हार्ड वर्क किया। मेरे पास ऑप्शन था कि मैंने पहली बात तो मैंने सब कुछ इंग्लिश में लिखा था,
तो वही मैं शेयर कर देती। लेकिन फिर आप लोगों को सबको तो नहीं समझ में आता है इतने अच्छे से इंग्लिश, तो इसीलिए मैंने इतना हार्ड वर्क करके उसको लिखकर पिक्टोरियल फॉर्म में समझाकर अभी मैं हिंदी में आप लोगों को समझाऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहली बात जो बहुत लोग कर रहे थे, प्लीज़ यूट्यूब के ऑडियोज़, वीडियोज़ डाउनलोड मत करिए, वो इल्लीगल है करना। कार्मिकली भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि यूट्यूब का जो सोलपिस चैनल है, वो एक खुद एक एनर्जी पोर्टल है। तो आप जितना वो ऑनलाइन देखोगे, उतना ही यूट्यूब और रिकमेंड भी करेगी, जितने व्यूज़ बढ़ेंगे। क्यों क्यों इतना मेहनत कर रही हूँ मैं? आप लोगों के लिए तो खुद की स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं है। मैं अपना स्पिरिचुअलिटी प्लस सबके लिए क्यों मेहनत करूँ? जैसे मैक्सिमम लोगों तक कृष्णा जी का नाम पहुँचे, उनमें मोटिवेशन आए। तो मेरे मेहनत पे पानी मत फेरिए प्लीज़, ठीक है? ऑनलाइन ही सारा ऑडियो सुनिए, ऑनलाइन ही सब कुछ देखिए। जैसे जितने व्यूज़ बढ़ेंगे तो फिर रिकमेंडेशन पेज पर यही सारे वीडियोज़ आएँगे और ऑडियोज़ आएँगे, ठीक है? तो बैड कर्मा मत जनरेट करिए। ओके, बैठ गए सब लोग शांति से? नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एक नोटबुक, पेन लेकर बैठिए। तो हम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्णा जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमको इस लायक समझा कि अब इस डीप नॉलेज को और फर्दर आप हमको समझा रहे हैं। इतना एफर्ट आप ले रहे हैं हमारे लिए, हम भी प्रॉमिस करते हैं कि अपने अंदर बहुत सुधार लाएँगे प्रभु। प्लीज़ हमारा हाथ मत छोड़िए और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, जैसे आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है? इसी के साथ हम शुरू करते हैं भगवद गीता 63 पार्ट 1। ये मैं भगवद गीता से नहीं ले रही हूँ। ये ये है एक आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे साधु संतों की स्टोरी और बहुत सारे प्रभु जीज़, माता जीज़ जो लोगों ने मतलब जो इंस्पायर करते हैं, सबसे थोड़ा-थोड़ा लेकर एक कलेक्शन बनाया है। ओके? वो कलेक्शन मैं आपके सामने कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 54 स्लाइड्स हैं, तो टाइम तो लगेगा इस सेशन में। आप ये मत सोचिए कि 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। कितना देर लगेगा मुझे नहीं पता, पर मुझे ये 1 गो में खत्म करना पड़ेगा आज। ये सिर्फ पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा। ठीक? सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कृष्णा जी को अपना ओबीसेंसेस देना चाहती हूँ, मतलब अपना प्रणाम देना चाहती हूँ। ये मेरे ही गार्डन के फूल हैं, जो मैं कृष्णा जी को अर्पण कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृष्णा जी, आप मेरी लाइफ हो, मेरी ज़िंदगी, मेरी साँसें हो, मेरी आइडेंटिटी हो, मेरी आत्मा हो, मेरी मुस्कुराहट हो, मेरी खुशी हो, मेरी एक्सटेसी हो, मेरा पैशन हो और आप ही हो जिनके वजह से मतलब मुझे एक रीज़न मिलता है जीने का। आप नहीं तो मैं नहीं, मेरा सब कुछ आपसे है प्रभु। अभी आप ये कृष्णा जी के जो फ़ोटो है उस पर फ़ोकस करिए। फ़ील द एनर्जी, फ़ील द वाइब्रेशन। जो मैं बात कर रही हूँ तब से एनर्जी की, फ़ील करिए, प्रणाम करिए इनको और यही वर्ड्स आप भी रिपीट करिए कि प्रभु आप ही सब कुछ हो, आपके बिना ना सृष्टि है, आपके बिना ना मैं हूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप मेरी ज़िंदगी में आए वरना मेरी ज़िंदगी मीनिंगलेस होती। मेरी ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं। ये जो टेम्परेरी चीज़ें मेरे आस-पास हैं, मैं इन्हीं को अपनी ज़िंदगी समझती। मैं इन्हीं में खोई रहती। मैं इन्हीं में धँसती रहती, लेकिन आप हवा के उस झोंके जैसे आकर आपने मुझे उठा लिया और आपने मुझे ऊपर से दिखाया कि नीचे मैं किस दलदल में फँसी हुई हूँ। प्रभु आप नहीं आते, तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो इसीलिए मेरा पूरा आत्मा से आपको प्रणाम, आपको थैंक यू, मेरा ग्रैटिट्यूड आपके लिए कि प्रभु इसी तरह जैसे आपने मुझे उठाया, वैसे ही सब लोगों पे कृपा करें कि उनको भी आपकी महिमा समझ में आए, उनको भी आपसे इश्क हो जाए।
थैंक यू सो मच प्रभु। प्लीज ब्लेस करिए हमारे सारे सोल पीस मेंबर्स को जो मेहनत कर रहे हैं आपको समझने के लिए, जो मेहनत कर रहे हैं आपसे प्रेम करने के लिए, जो खुद पे मेहनत कर रहे हैं अपने नेगेटिव लोअर इमोशंस हटाने के लिए। सब पे कृपा करिए प्रभु। आपकी कृपा रहेगी तो सब लोग बहुत ही हाई लेवल भक्त बन पाएंगे। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ श्रीमद् भागवतम को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन श्रीमद् भागवतम से लिया, मुकुंद माला स्तोत्र से लिया, जो कि प्रेयर्स ऑफ किंग कुलशेखरा है। किंग कुलशेखरा, जो राजा कुलशेखरा ने जो प्रेयर्स बोले हैं वो अमेजिंग है, और वो आपको मुकुंद माला स्तोत्र में आपको मिलेगा। प्रभुपाद जी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो किया वो कोई नहीं कर पाया। उनको साष्टांग प्रणाम। चैतन्य चरितमृत, ऑफ कोर्स ये बोलने की बात है नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया, जो नॉलेज दिया कि किस तरह कृष्णा जी से और प्रॉपर प्योर भक्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ श्री चैतन्य भागवत से भी मैंने कुछ कुछ लिया है। सारे वैष्णव डिवोटीज, इसमें जो स्टोरीज हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, वो सारे वैष्णव डिवोटीज को भी थैंक यू। अमरेंद्र प्रभु जी को बहुत थैंक यू, क्योंकि अमरेंद्र प्रभु जी की भी बहुत कुछ मैंने इंफॉर्मेशन उनके मतलब वो जो बोलते हैं ये उनकी जो एक्सपीरियंसेस वो भी लिया। श्री भक्तमाल, इस बुक से भी बहुत कुछ लिया। और भी कुछ कुछ बुक्स हैं जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाई हूँ, छोटा छोटा एक दो सेंटेंस कहीं ना कहीं से लिया है। तो सबको थैंक यू सो मच कि इतना ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर और नॉलेज इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कृष्णा जी की कृपा से ही कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो हम सब अभी इस लेवल पे जानते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा क्या अलग बताऊंगी? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी लड़की या लड़के से आपकी मुलाकात हुई जो कि प्रोस्पेक्टिव लवर बन सकता है, मतलब जिसका चांस है लवर बनने का। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? हेलो हाय, ठीक है। फिर ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जहां आपका इंट्रोडक्शन हुआ। तो हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इंट्रोडक्शन हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र से। किस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ कि एसबीसी में ये वन ऑफ द कंपलसरी प्रैक्टिसेस है। तो आप लोगों को पता है कि रूपाली माँ ने कहा है इसको चैंट करने से अच्छा होता है। कुछ कुछ लोगों को बस इतना इंफॉर्मेशन ही है। अब सेकंड लेवल होता है जब आप उस इंसान के साथ बात करना एंजॉय करने लगते हो। मतलब मतलब आपको अच्छा लगता है, एंजॉय नहीं, आपको अच्छा लगने लगता है कि ठीक है भाई, ये बंदा अच्छा है या बंदी अच्छी है, मुझे इससे बात करना अच्छा लगता है। सो दैट इज द सेकेंड स्टेज, जब आप हरे कृष्णा महामंत्र जाप करते हो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, इट्स नाइस। थर्ड स्टेज है व्हेन यू स्टार्ट रेलिशिंग, मतलब माधुर्य रस, मतलब जब आप आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, मतलब आप अपने उस लवर के बारे में भूल नहीं सकते हो, आपके दिमाग में सिर्फ वही घूमता रहता है, ठीक है। सो मतलब क्या हर सांस में, कण कण में वही है। सो दैट इज दैट लेवल जो आपको इस सेशन से समझ में आएगा, फीलिंग आएगी। तो जो लोग फर्स्ट स्टेज में है उनको उतना मजा नहीं आएगा इस सेशन से, लेकिन जो लोग थर्ड स्टेज में है उनको मजा आ जाएगा एकदम। तो आपके लेवल के ऊपर है, मतलब आपका इंट्रोडक्शन कैसा हुआ है। तो इट इज ओके, ऐसा नहीं कि आप बोर हो गए, लेकिन क्या कहते हैं ना, वो पूरा रस फील करने के लिए, जैसे कि आपने सिर्फ पहले एक बार रसगुल्ला की फोटो देखी, फिर नेक्स्ट स्टेज में किसी ने आपको रसगुल्ला खिलाया, फिर थर्ड स्टेज में आप मतलब मिस करते हो रसगुल्ले को, मतलब रसगुल्ला वर्ड से ही आपके मुंह में मिठास आ जाता है, समझ रहे हो? तो ये वो थर्ड स्टेज है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि सब लोग उस स्टेज पे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको उस स्टेज पर लेकर आऊं, ट्राई करती हूँ। ओके,
तो हम हरे कृष्ण महामंत्र में जो एक एक वर्ड है उसको डीप में जानेंगे आज। अब तक आपको पता था हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, रूपाली ने कहा है। फिर आपको ये समझ में आया कि अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद जी ने बोला है सबको चैंट करने के लिए, इसीलिए इस्कॉन बना है। फिर आपको समझ में आया अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, लेकिन एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले किसने बनाया और चैंट किया वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। उसके पहले थोड़ा क्लेंजिंग करना पड़ेगा जिसके लिए पार्ट 1 है पूरा, तब हम वो चीज पार्ट 2 में देखेंगे। अब आप इसमें देख रहे हो कि कृष्ण का नाम है, हरे का नाम है, राम का नाम है। अच्छा, इसको रामा नहीं बोलते, इसको राम राम बोलते हैं, राम भी नहीं बोलते हैं। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करना है अगर मंत्र का प्रॉपर इफेक्ट मिलना है आपको। तो वैसे भगवान को सब पता है, भगवान माइंड नहीं करते, भगवान को पता है आप क्या इंटेंड कर रहे हो, तो उतना टेंशन भी नहीं लेना है। लेकिन ये हरे राम, हाँ, रामा नहीं, रामो नहीं, राम नहीं, हरे राम बोलना है। तो आप इसमें अगर देखोगे तो 1000 नेम्स ऑफ विष्णु इज इक्वल टू 3 टाइम्स चैंटिंग रामा इज इक्वल टू 1 टाइम चैंटिंग कृष्णा। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। कृष्णा का नाम क्यों सारे नामों से श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आप 1000 मतलब सहस्त्र मतलब 1000 बार अगर आप विष्णु जी का नाम लेते हो, उसका जो पोटेंसी है, मतलब उसकी जो एनर्जी है, वो सिर्फ 3 बार राम नाम लेने से ही आपको मिल जाएगा। और आप 3 बार राम नाम जो लोगे, उसका जो पोटेंसी है या एनर्जी है, वो सिर्फ 1 बार कृष्ण नाम लेने से हो जाएगा। तो मतलब सबसे श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण का नाम। तो क्या राम का नाम नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। एक्चुअली वो सब उलझनों में ना जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, जिसमें ये सब कुछ है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो और क्लियर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राम राम जी का, श्री रामचंद्र जी का नाम और उसका इंपॉर्टेंस पहले हम देखते हैं। ओके, सो द पावरफुल इफेक्ट ऑफ लॉर्ड रामस नेम। अगेन अगर आप फोटो देखोगे, एक एनर्जी वाइब्रेट कर रही होगी, फील दैट एनर्जी। अपना सर झुकाइए, क्योंकि जब तक आप सर झुकाएंगे नहीं तब तक नॉलेज आपके अंदर प्रवेश करेगी नहीं। हमारा ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक हम सर नहीं झुकाते हैं तब तक आशीर्वाद मिलता ही नहीं है, और ईगो के वजह से हम सर नहीं झुका पाते हैं। ओके, तो ये एक कन्वर्सेशन है जो पार्वती माँ और भगवान शिव के बीच में हो रहा है। तो पार्वती माँ कौन है? जगत जननी है, ठीक है। तो वो शिव जी से बोलती है कि ओ शिवा, यू हैव चैंटेड 1000 नेम्स ऑफ विष्णु, बट डिवोटीज ऑन अर्थ डू नॉट हैव टाइम टू चैंट द 1000 नेम्स ऑफ विष्णु। देखिए, मैं इंग्लिश में पहले बोलूंगी, फिर मैं हिंदी में समझाऊंगी। हाँ, तो कभी कभी मैं इंग्लिश स्किप करके हिंदी में भी डायरेक्ट आ सकती हूँ, बट यही तरीका होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं हिंदी में नहीं समझाऊंगी, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगी सो दैट आई डू नॉट मिस एनीथिंग। मैं सब कुछ इंग्लिश में लिखती हूँ, मेरी वो आदत है, इसलिए मेरे ये नोट्स हैं, तो मैंने उसको वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट किया है। तो अम, पार्वती माँ कहती है शिव जी से कि आपने 1000 मतलब 1000 नाम श्री विष्णु जी का चैंट किया है, लेकिन धरती पे जो हमारे भक्त हैं उनके पास टाइम नहीं है कि वो 1000 नेम्स ऑफ विष्णु चैंट करे। तो सो मदर इज आस्किंग द फादर फॉर सम कंसेशन। तो माँ पिताजी से कह रही है थोड़ा सा तो कुछ सोचो आप, हमारे जो धरती पे जो भक्त हैं वो कितने बिजी रहते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं रहता, तो वो कहाँ से 1000 नाम विष्णु जी का रोज चैंट कर पाएंगे? उनसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ तो आप उपाय बताइए। तो वही चीज संस्कृत में यहाँ पे लिखा है, पार्वती उवाच। अच्छा, मैं पहले से माफी मांग लेती हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए। हो सकता है यहाँ पे कोई टाइपोस हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसके लिए भी प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए। आप मेन जस्ट नॉलेज पर फोकस करिए, ठीक है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप तक पहुंच जाए।
मैं चाहती तो मैंने बोला था ना, मैं सिर्फ वर्ड फाइल बनाकर ही कॉपी पेस्ट, सिर्फ वर्ड फाइल ही शेयर करती। लेकिन मैंने ट्राई किया कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस समझे, एक फीलिंग आए। इसलिए मैं फोटोज़ और ये सब मैंने यूज़ किया, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो हर बार आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे भगवत गीता ऐसे होंगे, ये एक ही बार मैंने बस अटेम्प्ट किया है। ओके। सो पार्वती कह रही है, केनोपयाने पायेन लघु नाम विष्णुर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडितेर नित्यम श्रोतुम इच्छाम्यहम प्रभो। ओ लॉर्ड, व्हाट इज द शॉर्ट मेथड फॉर पंडित्स टू रिसाइट विष्णु सहस्त्र नाम डेली? ठीक है, कि जो भी पंडित हैं, उनको वो रोज विष्णु सहस्त्र नाम उनको बोलने से उनको बहुत टाइम जाएगा, तो कुछ शॉर्ट मेथड बताइए आप। तो वही जैसे मैंने कहा कि ओ प्रभु, माय चिल्ड्रन इन भूमंडला डू नॉट हैव टाइम टू चैंट 1000 नेम्स ऑफ विष्णु, कैन यू गिव मी अ शॉर्टकट? तो ईश्वर उवाच, मतलब शिव जी कहते हैं, ठीक है, इसको मेरे साथ रिपीट करिए, ये इजी है, मैं भी बोल पाती हूँ, तो आप भी बोल पाओगे। और सबको पता भी है ये। तो शिव जी कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये इजी है। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं, क्योंकि इसमें पावर, यू विल फील द पावर, आप वो एनर्जी फील करोगे। हम्म, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका मतलब है, ओ ब्यूटीफुल वन, चैंट राम राम राम, which rejoices the mind. It is equal to 1000 names of Vishnu. मतलब आपको, so one has to chant श्री राम राम राम, बट कैसे चैंट करना है? विथ फेथ एंड डिवोशन। तब जब वो 3 बार राम का नाम लेंगे, जो हमने पहले ही पढ़ा, तो 3 बार राम का नाम लेना इज इक्विवेलेंट टू 1000 बार विष्णु जी का नाम लेना। लेकिन कैसे करना है राम का नाम? विथ फेथ एंड डिवोशन, पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना है। जब आप राम का नाम लेंगे ना श्रद्धा और भक्ति से, तो आप वो वाइब्रेशन फील कर सकेंगे। आपने ऑलरेडी मैंने जो ऑडियो बना के डाला है राम के ऊपर, जो चैंटिंग डाली है, वो तो आप सुनकर ही आप सबने बोला था कि गूज़बम्स आए। तो वो कैसे मैंने चैंट की थी? मैंने विद फेथ एंड डिवोशन चैंट किया था। तो वो आप वो वाला ऑडियो भी मेरा आप सुन सकते हो बार-बार, और उसके साथ-साथ आप अ, मतलब ऑडियो के साथ आप चैंट करोगे तो अगेन जैसे मैंने कहा, उसकी एनर्जी अलग होती है। तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगेन हम क्या कह रहे हैं, हम अलग-अलग नाम लेकर हमारे पास सच में टाइम नहीं है। तो हम हरे कृष्णा महामंत्र ही जाप करेंगे। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र में जो राम का नाम है, उसका इम्पोर्टेंस पहले समझते हैं। ठीक है? मदर पार्वती आस्क्ड शिवा टू से मोर अबाउट लॉर्ड राम। तो माँ पार्वती कहती है शिव जी से, थोड़ा और बताइए ना। तो शिव जी कहते हैं, ओ देवी, these two syllables ra and ma are so powerful that even if the whole sky is used as canvas and the whole oceanic water body is used as ink, still there is no one, including Ananta Shesh, who can write the glories of one utterance of Ram Nam. इसका क्या मतलब है? शिव जी कह रहे हैं कि जो 2 सिलेबल्स, मतलब जो 2 अ, अक्षर आप देख रहे हो, रा और म, म माने रा और म, राम। तो ये इतना पावरफुल है कि अगर इसके बारे में हम लिखना शुरू करें, तो पूरा जो आसमान है, वो कम पड़ेगा। और अगर इंक मतलब स्याही जैसे आप पूरा जो मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो समुद्र है, ठीक है, उसका उसको एज ए इंक अगर आप यूज करते हो, और अगर अनंत शेष मतलब शेषनाग अगर उसको लिखते हैं, मतलब आसमान में समुद्र के पानी को इंक जैसे यूज करके अगर शेषनाग लिखते हैं, इम्पोर्टेंस या ग्लोरीज कि एक बार राम नाम का उच्चारण से क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है, तो भी वो कम पड़ेगा। समझ रहे हो इसका मतलब आप?
These two syllables are so nectarian that as soon as one utters Ra, all the sins leave the mouth, which is open, so that they do not enter. You shut it with Mother Parvati was ecstatic. मतलब जब आप रा बोलते हो तो आपके मुंह से सारा पाप बाहर आ जाता है। सारा जो आपके अंदर, हमारे अंदर जितना भी पाप है, सिर्फ रा बोलने से ही वो अंदर के पाप हमारे हमको छोड़कर मुंह से बाहर निकल आते हैं, और वो फिर से अंदर ना घुसे इसलिए हम मुंह को बंद करते हैं बोलकर। तो आप समझिए, आज तक नहीं पता था ना आपको। आपको पता था राम जी हैं, वो राजा थे अयोध्या के, वो उनको वनवास हुआ था, उनकी वाइफ सीता का अपहरण हो गया था, उन्होंने रावण को मार डाला, घर आ गए, दिवाली मनाया एंड ऑल दैट। लेकिन राम का नाम क्या है, इसका इम्पोर्टेंस अब समझ में आ रहा है। तो क्या समझा हमने कि उनका इतना, मतलब इतना इम्पोर्टेंस है, ये नाम चैंट करने से इतना बेनिफिट मिलता है कि पूरा आसमान भी कम पड़ेगा अगर हम आसमान में लिखे तो, और हमारे अंदर के सारे पाप रा से ही बाहर आ जाते हैं, और वो अंदर ना फिर से घुसे, इसलिए बोल के हम बोल के हम उसको शट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये सुनते ही माँ पार्वती तो एकदम ब्लिस में चली गई, मतलब वो एक्सटेटिक हो गई। मतलब होता है ना कि ओ माय गॉड, वाओ, ऐसी हो गई वो। तो अब एक स्टोरी बताती हूँ मैं। हाँ, कि ये एक स्टोरी एक बिजनेसमैन की है जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था चैंट करने का। तो एक बार नारद मुनि उनके पास गए और नारद मुनि ने कहा तुम क्यों नहीं चैंट करते हो, मतलब राम का नाम क्यों नहीं लेते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास समय नहीं है, सुबह समय है, बोला नहीं है, दोपहर को समय है, नहीं है, शाम को समय है, नहीं है, रात को समय है, नहीं है, कोई बात नहीं, जब तुम नहाते हो तब तो तुम राम का नाम ले सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ, तब मैं ले सकता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, अब से जब भी तुम नहाओगे तब तुमको राम का नाम लेना होगा। तो वो बिजनेसमैन जो भी था उसने शुरू कर दिया, नहाते नहाते वो राम का नाम लेना शुरू कर दिया। अब जहां पर भी राम का नाम दिल से लिया जाता है, फुल भक्ति के साथ, वहां कौन आ जाते हैं? भक्त चूड़ामणि हनुमान वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी की भक्ति इतनी वंडरफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है कि उनको ये उपाधि मिली कि ही इज द ग्रेटेस्ट भक्त, मतलब सबसे बड़े भक्त अगर कोई है विश्व में तो वो है हनुमान जी। अगेन हनुमान जी की फोटो देखिए, उनके सामने हाथ जोड़ के बोले प्रभु हमको भी ये भक्ति दान दीजिए, प्रभु हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके जैसे भक्ति कर पाए। तो हनुमान जी की भक्ति इतनी वंडरफुल है कि एक बार राधा माँ को ऐसा लगा कि वो सबसे बड़ी भक्त है कृष्णा जी की। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया था, वो स्टोरी में मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसके वजह से मतलब बांके बिहारी की जो स्टोरी है ना, उसकी वजह से, मतलब उन्होंने पत्थर से कृष्णा जी को जागृत कर दिया था, ऐसे सोचिए। तो उन्हें ऐसा लगने लगा था राधा माँ का कि वो सबसे बड़ी भक्त है, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ। तो तब वो हनुमान जी तो चिरंजीवी है ना, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो जब तक अर्थ है तब तक रहेंगे। तो वो सुनकर हनुमान जी को बहुत बुरा लग गया था कि ऐसा कौन है जिसने डिक्लेयर कर दिया कि वो सबसे बड़ा भक्त है, जबकि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। मेरे मैं तो वेट ही कर, मतलब मैं तो कितने जन्मों से वेट ही कर रहा हूँ कि राम जी के साथ, क्योंकि राम जी जब आए थे त्रेता युग में आए थे आई थिंक, और ये द्वापर युग की बात है जब राधा माँ ये कहती है, तो मतलब युगों युगों से हनुमान जी सिर्फ राम जी के एक झलक के लिए वेट करते हैं। तो उनसे सेपरेट होकर भक्ति करना, जहां पर कि हनुमान जी के सारे नियर एंड डियर वंस की डेथ हो चुकी है और वो अकेले सिर्फ तपस्या करते रहते हैं पहाड़ों पे बैठ के, जंगल में बैठकर, कि एक बार उनकी राम से मुलाकात हो, तो आप समझ सकते हो ग्रेविटी ऑफ भक्ति। तो कृष्णा जी चाहते थे कि सब लोग हनुमान जी से भक्ति सीखे, इसलिए द्वारका में
जब मतलब उनको तो पता ही था पहले से आएँगे, तो ये सब लीला रहती है। तो द्वारका में फिर हनुमान जी आए थे और फिर हनुमान जी से सबने भक्ति सीखी थी। एक प्रतियोगिता टाइप हुई थी राधा और हनुमान जी में, तो प्रूव ये हुआ कि राधा माँ भी डेफ़िनेटली बहुत बड़ी भक्त है, बट शी इज़ मोर लाइक अ लवर, मतलब उनसे बड़ा लवर कोई नहीं है, लेकिन भक्ति में हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। ओके? तो इसलिए इस बार जब मैं द्वारका गई गई थी, तो मैंने वहाँ पर हनुमान जी का टेम्पल देखा, तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हनुमान जी का टेम्पल का क्या मतलब है? हनुमान जी तो त्रेता युग में थे, जब राम जी थे। तो अब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हनुमान जी को फिर वहाँ पे स्थापित किया, क्योंकि हनुमान जी को जब पता चला कि श्री कृष्ण ही राम है, तो वो उनको छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे। तो हनुमान जी को वहाँ पे स्थापित किया गया, तो उनका एक मतलब उनकी पूरी एनर्जी, उनका पूरा पावर उस मंदिर में है, एंड लकीली उसका मैं दर्शन कर पाई हूँ। ठीक है? तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है? मेन द्वारका नहीं, भेट द्वारका में। जब आप भेट द्वारका जाओगे, जो आइलैंड है एक, बोट करके आप जाओगे, तो वहाँ पर भी मंदिर है। आप मेरे वो वीडियो में देख सकते हो, मेरे तीर्थ यात्रा वाले वीडियो में, आप जो सोमनाथ और द्वारका वो सबका है ना, उसमें आप देख सकते हो। मैंने उसमें थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया। ओके, सो एनीवे, तो जहाँ पर भी राम जी का नाम नाम बहुत ही भक्ति से, डिवोशन से चैंट होता है, वहाँ पर हनुमान जी आ जाते हैं। अच्छा, चूड़ामणि क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो राम सीता माँ के हेड सर पे जो चूड़ामणि थी ना, उन्होंने वही दिया था ना हनुमान जी को कि ये मेरा साइन है, राम जी को दे देना वाला। तो इसलिए उनको भक्त चूड़ामणि हनुमान कहते हैं। आई मे बी रॉन्ग, आप ये गूगल करके देख सकते हो। जो मुझे पता है मैंने बताया। तो जब हनुमान जी आ गए, उन्होंने सुना बाथरूम के बाहर से ही कि बाथरूम में कोई राम का नाम ले रहा है, तो हनुमान जी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, ये रास्कल स्टूपिड, ये मेरे राम का जो इतना पवित्र नाम है, इतनी इम्प्योर प्लेस में ले रहा है, अपवित्र जगह पे। हाउ डेयर ही, लेट हिम कम आउट, आई विल गिव हिम माय प्रसाद। मैं उसको अपना प्रसाद चखाता हूँ, बाहर तो आने दो। ऐसे कैसे वो इतना पवित्र नाम एक अपवित्र जगह पे ले रहा है? तो हनुमान जी ने एक घूंसा मारा उनके चिन्ह पे, ठुड्डी पे, जोर से एक घूंसा मार दिया। अब हनुमान जी बहुत खुश हुए और वो सीधा अयोध्या गए। क्योंकि उन्हें लगा कि चलो, मैंने किसी को समझाया है कि राम का नाम कोई भी जगह पे आप बैठ के नहीं ले सकते हो। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ राम नाम, मैं ये इंग्लिश में पढ़ती हूँ क्योंकि इट इज रियली फनी। हनुमान वॉज वेरी हैप्पी दैट ही टॉट समवन प्रिंसिपल्स ऑफ राम नाम चैंटिंग. He flew back to Ayodhya. Ramchandra was sitting in a very pensive mood. My lord, I want to give you my preaching update. preaching update मतलब, तो वो हनुमान जी को लगा कि चलो, मैंने किसी को राम नाम का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सिखाया। वो बहुत खुश थे। वो अयोध्या आए। जब अयोध्या उन्होंने देखा कि रामचंद्र एकदम दुखी होकर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा, श्री राम प्रभु, मैं आपको अपना प्रीचिंग अपडेट देना चाहता हूँ। मतलब आज मैंने किस किस भक्त को आपका नाम समझाया, जैसे कि मुझे सारे मेंटर्स अपना अपडेट देते हैं ना, कि माँ, मैंने इससे बात की, स्टूडेंट से बात की, तो इसका ये प्रॉब्लम है, तो इसको ये सजेस्ट किया, आप बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं। तो फिर उनकी सिचुएशन देखकर मैं बोलती हूँ, ठीक है, तुम ये वाले पर्सन को बोलो कि दिन में 2 बार पावरफुल फॉरगिवनेस करे, एससीएस रोज करे, ऐसे। तो इस टाइप से प्रीचिंग अपडेट हनुमान जी भी देने गए। तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू टेल यू हाउ माय आउटरीच इज गोइंग गोइंग ऑन, मतलब देखो मैं कहाँ-कहाँ तक पहुँच रहा हूँ। लेकिन देखा कि रामचंद्र जी का जो चेहरा था वो स्वोलन था, मतलब उसमें वो फूल गया था। तो हनुमान जी ने कहा कि आपके चेहरे को क्या हो गया? तो रामचंद्र ने कहा, तुम मुझे घूंसा मारते हो एक तरफ से और फिर मुझे पूछते हो कि क्या हो गया? तो हनुमान जी ने कहा, मैं आपको घूंसा कैसे मार सकता हूँ? तो बोला, अच्छा, तो तुमने किसी और को घूंसा मारा? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने एक आदमी को घूंसा मारा। वो एक गंदी सी जगह पे आपका पवित्र नाम ले रहा था। तो रामचंद्र ने कहा कि वो डिवोटी, दैट डिवोटी सो डियर टू मी, माई नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम माई फॉर्म, यू पंच्ड हिम एंड द इफेक्ट इज ऑन माई फेस। मतलब वो जो भक्त है, वो मुझे इतना प्रिय है क्योंकि वो एकदम शुद्ध तरीके से ले रहा था नाम ना।
पूरे भक्ति और डिवोशन से, मैंने वही कहा। तो राम ने कहा कि वो मुझे इतना प्रिय है वो भक्त, और मेरा नाम और मैं दोनों अलग नहीं है। मेरा नाम ही मैं हूँ, मैं ही मेरा नाम हूँ। तो तुमने उसको मारा तो उसका प्रभाव मुझे मेरे चेहरे पे दिख रहा है। आप समझ रहे हो, राम और राम का नाम अलग नहीं है, कृष्ण और कृष्णा का नाम अलग नहीं है। तो नाम का इंपॉर्टेंस, मैं ये सेशन एक्चुअली, मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ, मैं ये सेशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एसबीसी प्रैक्टिसेस आप सबके देखे, और मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि कुछ कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक माला चैंट कर रहे हैं पूरे हफ्ते में। तो मैंने सोचा डांट के तो कुछ होगा नहीं, वो यही कहेंगे माँ हम बिजी रहते हैं, एटलीस्ट हम एसबीसी तो कर रहे हैं, एटलीस्ट वो उनसे तो बेटर है जो एसबीसी नहीं कर रहे हैं। तो डांट लगाने से होगा नहीं, फिर भी मैंने डांट लगाया कुछ कुछ लोगों को हिलाने के लिए कि ये क्या है, ये क्या 5 माला चैंटिंग पूरे हफ्ते में। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, डांट लगाने से तो होगा नहीं, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, और मोटिवेट मैं ऐसे ही कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस तो बताऊं कि आप जो नाम चैंट कर रहे हो, व्हाट इज दैट, आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या चैंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं, इसलिए मैंने ये वाला सेशन बनाया है। ठीक है, तो Hanuman, please note, my name is so pure that if it is chanted in the bathroom, the name does not become impure, but the bathroom becomes Ayodhya. मतलब मेरा नाम इतना पवित्र है कि अगर वो बाथरूम में भी चैंट किया जाए तो बात तो नाम गंदा नहीं होता, बाथरूम अयोध्या बन जाता है। तो अब आप समझ रहे हो कि हम में औकात है कि हम भगवान के नाम को अपवित्र कर सकें, हम भगवान को अपवित्र कर सके, क्या ये औकात है हमारे पास? हमारी औकात नहीं है ये। तो जब कुछ कुछ मूर्ख लोग मंदिर में लोगों को प्रवेश करने से मना करते हैं ये बोल के कि मंदिर अपवित्र हो जाएगा, मंदिर कैसे अपवित्र हो सकता है? जहां भगवान का वास है वो कैसे अपवित्र हो सकता है? जब हम कोई पूजा करने से पहले ही ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु करके बोलते हैं कि जो भी अपवित्र है पवित्रवा सर्वव्रतम गतोपिवा, ऐसा कुछ एक स्टार्टिंग का श्लोक है। हम्म, कोई भी आप पूजा करने से पहले आप विष्णु का नाम लेकर सब कुछ को पवित्र करते हो, तो जब नाम से ही सारा चीज पवित्र हो जाता है और भगवान का नाम अलग नहीं है, तो हमारी क्या औकात कि हम भगवान को अपवित्र कर सके, हम नाम को अपवित्र कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाथरूम में बैठ के चैंट करो सिर्फ, इसका मतलब ये है कि हम भगवान के नाम को अपवित्र नहीं कर सकते। सो चैंट हमें हमेशा करना है, कंटिन्यूअसली करना है, हमारे दिमाग में चैंटिंग चलती रहनी चाहिए। The name must be chanted in all circumstances. What if death comes when we are brushing our teeth? Shall we say it is an impure place and we cannot chant? अभी आप ब्रश करते करते अगर आपके सामने यमराज आ गए तो आप क्या बोलोगे? आप भगवान का नाम ही लोगे कि तब बोलोगे नहीं नहीं गंदी जगह यहाँ पे मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं यहाँ भगवान का नाम नहीं ले सकता, आप मेरी आत्मा को ले जाओ? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जगह के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखिए, अपने मन में हमेशा चैंटिंग करते रहिए, यही बोलने का मतलब है, कंटिन्यूअसली चैंटिंग करते रहना है हमें। तो वो जब आप ये इंपॉर्टेंस समझोगे तब आपको वो फीलिंग आ जाएगी। Therefore, it is best to put ourselves to practice and keep moving the tongue to chant as much as we can. तो हमें अपने जीभ को कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है चैंटिंग के रूप में, हमें कंटिन्यूअसली चैंट करना है। ओके, अब ये वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको भी मेरे साथ करिए, लेकिन सबसे पहले श्री राम के फोटो को देखिए और प्रणाम करिए, फील द एनर्जी, फील द वाइब्रेशन और कहिए श्री राम कृपा करिए, आपकी कृपा के बिना हम आपका नाम लेना तो दूर, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो राम को प्रणाम करके हम ये श्लोक पढ़ते हैं। अगेन प्रोनाउंसिएशन को प्लीज मेरा वो कर दीजिए, इग्नोर करिए। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत पावरफुल श्लोक है, फिर से बोल दे, मेरे साथ बोलिए। भर्जनं भवबीजानाम्
अर्जनम सुख संपदम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। इसका क्या मतलब है? इसका है द रोड ऑफ द नेम ऑफ राम डिस्ट्रक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ द कॉज ऑफ रीबर्थ, मतलब ग्रांट्स लिबरेशन, जनरेट्स हैप्पीनेस एंड वेल्थ एंड स्केयर्स यमास मैसेंजर्स। ठीक है, तो ये जो वर्स इसको यमका कहते हैं। मतलब देखिए बहुत पोएटिक है ना, फर्स्ट वर्ड ही पोएटिक है। देखो, भर्जनम, फिर अर्जनम, फिर तर्जनम, हाँ, तो गर्जनम, तो मतलब ये पोएटिक, जिस वजह से इतना पोएटिक है, इनको संस्कृत में यमका बोलते हैं। वैसे हमें ये सब नहीं सीखना है, पर मुझे ये पता था, मैंने तो इससे मैंने लिख दिया। जो लोग संस्कृत लवर्स हैं उनको, उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसको। और इसको क्योंकि हर उसका है, मतलब फर्स्ट वर्ड है, मतलब वैसे तो पूरा ही राइमिंग है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट वर्ड भी पूरा पोएटिक है, राइमिंग है, इसलिए इसको कहते हैं पदयादि यमक। तो संस्कृत लवर्स के लिए मैंने बस एक सेंटेंस लिखा है, बाकी लोग इसको इग्नोर कर सकते हो, आपको क्या मतलब है यमका हो या कुछ भी हो। बट संस्कृत इज अ वेरी रिच लैंग्वेज एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज, तो उसकी ब्यूटी भी बहुत अलग है। और क्योंकि देवी देवता संस्कृत भाषा बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी ब्यूटीफुल। तो थोड़ा सा नॉलेज दे रही हूँ आपको। ओके, सो अब हम इसको प्रॉपरली समझते हैं। इसका मतलब है द रोड ऑफ द नेम ऑफ रामा डिस्ट्रक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ द कॉज ऑफ रीबर्थ। मतलब हमारा जो हर बार जन्म हो रहा है, इसके कॉज को ही, मतलब इसका जो कारण है, उसी को खत्म कर देता है राम नाम। मतलब हमें मोक्ष मिल जाता है। राम नाम इतना पावरफुल है कि हमारे जो, मतलब हम लोग क्यों हर बार जन्म लेते हैं? क्यों? बिकॉज हम माया में अटैच्ड होते हैं, मोह से अटैच्ड होते हैं, हमारे अंदर सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस होते हैं, हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती है। लेकिन राम नाम से ये सारा कुछ खत्म, मतलब सीधा हम रेडी हो जाते हैं मोक्ष के लिए। ऑल्सो जनरेट्स हैप्पीनेस, हमें सुख देता है, वेल्थ पैसा देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यमदूत को भगा देता है। यमदूत हमारे पास नहीं आ सकते हैं। तो किससे? राम रामेति गर्जनम, गर्जन, गर्जन मतलब क्या होता है? हाँ, गरजना। तो राम के नाम का गरजना इतना पावरफुल है कि इससे ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं केस कर रही थी जिसमें एक पर्सन के अंदर काफी कुछ भयानक सा था। तो वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैंने जस्ट सोचा कि ये वाला श्लोक करके देखते हैं, उसको डर लगता है कि उसके अंदर जो था डर लगता है क्या। तो मैंने यही श्लोक बोला था। जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, आप लोगों को मैंने नहीं कहा कि जब बीजी सेशन रिलीज होगा तो तब आपको समझेगा कि मैंने कौन सा श्लोक यूज किया, कौन सा मतलब मंत्र बोला। तो ये मंत्र मैंने बोला क्योंकि मैं उसको मारने में तो मुझे टाइम नहीं लगता, पर मुझे उसको डरा के मारना था, उस नेगेटिव एनर्जी को। तो पहले मैंने उसको डराया। तो आप लोगों ने नहीं देखा कि वो, आपने ही कहा ना कि वो एकदम शॉक्ड होकर मुझे देख रहा है। तो वो शॉक क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको ये मंत्र बोल दिया था। तो उसको समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या, उसके बाद तो वो फूट गया है। तो विल कंटिन्यू। तो आप समझ रहे हो राम नाम का इंपॉर्टेंस। अब राम सिर्फ एक वर्ड है हरे कृष्ण महामंत्र में, तो सोचो वो पूरा महामंत्र मतलब क्या है। ओके, तो इसको मैंने हर एक वर्ड को समझाया है। जिनको और डिटेल में जानना है तो भरजनम, भरजनम मतलब होता है रोस्टिंग, फ्राइंग, बेकिंग। भव मतलब वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, भव बीजानाम मतलब कॉजेस ऑफ रीबर्थ, अर्जनम मतलब द अर्निंग और अक्वायरिंग और एक्विजिशन, सुख संपदा मतलब द हैप्पीनेस एंड वेल्थ, तर्जनम मतलब थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग, यमदूता नाम मैसेंजर्स ऑफ लॉर्ड ऑफ डेथ, रामेति उसका संधि विग्रह करके दिखा है कि राम प्लस इति, गर्जना मतलब रोरिंग, थंडरिंग और साउंड इन जनरल। आप पॉज करके ये पढ़ ले सकते हो। आई गो फॉरवर्ड। तो अब इसको एक्सप्लेन किया मैंने कि भर्जना मतलब रोस्ट करना, तवे पे रोस्ट करते हैं ना, जैसे हम भुजना, भुजना ही कहते हैं ना हिंदी में, भुजना। तो भाव मतलब होता है रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, मतलब हमेशा जन्म मृत्यु वाले जो साइकिल में हम फंसे रहते हैं। सफरिंग एंड बीज मतलब होता है सीड,
बीज। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू रोस्ट अ सीड, इट वोंट ग्रो। आप अगर एक बीज को लेकर तवे पे भूनने लगोगे तो उसमें से पेड़ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। ना उसमें से पेड़ निकलेगा, ना उसमें से फल निकलेगा, ना ही मतलब वो सीड खत्म हो गया, वो बीज खत्म हो गया। तो राम नाम से जो हमारे अंदर जो बीज है, जिसकी वजह से हम बार-बार जन्म लेते हैं, उसको ही भर जन्म हो जाता है, उसका मतलब रोस्ट हो जाता है। सो नो मोर रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। द सीड्स ऑफ sorrow, lamentation, anxiety are roasted and uprooted forever. So no more suffering. तो हमारे सफरिंग का क्या कारण है? सफरिंग का कारण है बार बार हमारा जन्म लेना, जन्म मृत्यु हम साइकिल में फंसे रहते हैं। हाँ, तो वो जो कुछ भी है वो सारा जो बीज फॉर्म से, मतलब सीड फॉर्म से, ये नहीं कि सिर्फ पत्तियां पत्तियां ऊपर की, डगाली डगाली पत्ती नहीं, पूरा सीड ही रोस्ट हो जाता है, खत्म, उसका कोई फ्यूचर नहीं। While the person is alive, he collects and accumulates lot of happiness. So there is the person who has roasted the seeds of suffering and while being alive has accumulated happiness. मतलब राम नाम लेने से पहले तो वो सफरिंग का बीज को ही रोस्ट कर दिया, भोज दिया, प्लस फिर क्या किया, बहुत सारा हैप्पीनेस भी, खुशी भी जमा किया। Post death, the Yamadutas who come running in that direction look at him and run in the opposite direction. जब मरने के बाद जब यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं तो वो देखते हैं, अरे बाप रे, इसने तो राम का नाम दिल से, आत्मा से, पूरे भक्ति से चैंट किया। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं, मतलब यमदूत उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यमदूत पहुंचते हैं ना, तो यमदूत उसको लिटरली, मतलब हार्शली उस आत्मा को घसीट घसीट के लेके जाते हैं। तो यमदूत, अगर आप ये भगवान की भक्ति करते हो तो कभी भी यम के दूत आपकी आत्मा को लेने नहीं आ सकते। यमराज आ सकते हैं। मैंने केसेस में देखा है कि जो लोग एकादशी करते हैं या जिनकी एकादशी के दिन मृत्यु होती है या जिन्होंने थोड़ा सा भी किया है प्रैक्टिसेस ना, उनको लेने के लिए यमदूत कभी नहीं आया आज तक, यमराज आए हैं। हाँ, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पाप किया होगा और अभी जितना भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया तो उसके बेसिस पे यमराज आते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर जिसने बिल्कुल भी प्रैक्टिसेस कुछ नहीं किए, कुछ भी पूजा पाठ मतलब भक्ति नहीं किए, उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं। ये भी तो कहा जाता है कि जिनके घर में तुलसी होता है उनके पास यमदूत नहीं आते। तो यमदूत का ना आना ये मतलब नहीं है कि मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो आएगी ही, लेकिन वो आत्मा को घसीट घसीट के टॉर्चरस वे से ले जाने के लिए यमदूत नहीं आएंगे। तो ये मैंने पहले भी भगवत गीता सेशंस में एक्सप्लेन किया है कि मरने के बाद हमेशा यमदूत ही आते हैं ऐसा नहीं है, आपके रिलेटिव्स आते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी डेमीगॉड्स आते हैं, मतलब अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं या कुछ, अगर बहुत ज्यादा भक्ति की, शनि देव के भक्त हैं, डेमीगॉड्स आते हैं। और अगर आप बहुत हाई लेवल के भक्त हैं विष्णु जी के तो विष्णु दूत आते हैं। जैसे अजामिल वाले केस में देखा था कि नारायण नाम ले लिया तो विष्णु दूत आए। ठीक है, और भी आप अगर कृष्णा के भक्त हैं तो फिर कृष्ण दूत आएंगे लेने के लिए। तो उस टाइप से डिपेंड करता है कि हमारे कर्मों के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमें वेलकम करने कौन आ रहा है। तो थोड़ा केयरफुल होते हैं अभी। बहुत टाइम तो वेस्ट कर लिया, अरे मेरे पास टाइम नहीं है माँ, मैं क्या करूँ, मेरा दिन भर ये रहता वो रहता। चल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसमें भी बिजी है बिजी रहो, बट लास्ट में आपको वेलकम करने के लिए कौन आएगा वो आपके हाथ में है। आप चाहते हो कि आपके नाक में वो लोहे का वो घुसा कर खींचते खींचते लेकर जाए, नाक में घुसाते हैं यमदूत, ऐसे एक क्लिप टाइप का होता है, नाक में घुसाते हैं, फिर नाक के बल खींच खींच के लेके जाते हैं आत्मा को। हाँ, तो सोच लीजिए, आपके ऊपर है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट यही सब शास्त्रों में लिखा है, हम क्या कर सकते हैं ना। और यही कितने सारे लोगों ने इसको फेस भी किया है, जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, उन्होंने भी ये चीज देखी है और उन्होंने ये बताया है। सो व्हाई टू टेक अ चांस। ठीक। So, post death, the Yamdutas who come running in that direction look at him and run in the opposite direction. Who is that person? कौन है जिसके साथ, मतलब जिसके साथ ये सब होता है? राम रामेति गर्जनम। गर्जनम मतलब थंडर लाइक अ क्लाउड, जैसे बादल गरजते हैं वैसे।
He who is, while being alive in this body, thunders the name of Ramchandra repeatedly from birth to death, is the person who has roasted all of his sufferings, has accumulated lots of happiness, and shoos away the Yamdutas after death. So by chanting the names of Rama, this is the advantage. मतलब वो इंसान जो राम के नाम को की गर्जना करता है, जब तक वो जिंदा है, अपने जब तक वो अपने शरीर में है, कंटिन्यूअसली जन्म से लेके मृत्यु तक राम नाम लेता रहता है, जिसने अपने सारे सफरिंग के बीजों को रोस्ट कर दिया है, बहुत सारी खुशियां अक्यूमुलेट कर ली है, और जो यमदूत को भगा देता है, वही है वो इंसान जो राम नाम लेता है. सो चैंटिंग द नेम्स ऑफ रामा, दिस इज द एडवांटेज. समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा डीप है, मैंने पहले ही कहा था डीप है, लेकिन अब आप रिलिश करोगे ना, आपको अब ये टेस्ट अच्छा लगेगा. मतलब ये इतना मीठा है राम का नाम कि वो सोचने से ही आपके मुख में मिठास भर जाएगी. वो अंदर अंदर कुछ कुछ होता है वाला फीलिंग होगा. अब राम नाम से कुछ कुछ होगा. अब तक तो आप प्रभु जी हैं, अयोध्या के हैं, सीता जी के हस्बैंड है, हनुमान जी के प्रभु, ये सब था. पर अब आप राम नाम का इंपॉर्टेंस समझिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि हम सबको पता है राम सेतु की स्टोरी, कि जब सीता हरण हो गया था, सीता माँ को लंका में लेकर गए थे, तो फिर हनुमान जी और उनके सारे वानर जो भी थे, टीम ऑफ वानर्स, उन्होंने क्या किया था, राम सेतु बनाया था, ब्रिज बनाया था. तो वो क्या करते थे, वो आप जैसे फोटो में देख रहे हो, वो हर एक पत्थर पे राम नाम लिखते थे और उसको समंदर में फेंक देते थे और वो फ्लोट होने लगता था, जिसका प्रूफ अभी भी है. और ये फ्लोटिंग वाला जो एक रॉक, अभी भी जो मैं भेंट द्वारका में जो हनुमान जी का मंदिर है, उसमें भी है एक एक वैसा रॉक जो अभी भी फ्लोट कर रहा है. हाँ, और आप बहुत जगह जाकर, मुझे लगता है कन्याकुमारी में भी होगा. तो ये, और राम सेतु तो अभी भी दिखता है सैटेलाइट व्यू से. सो ये सब कुछ मिथ तो है नहीं. तो अम, इस तरह से उन्होंने सेतु बनाया था, मतलब ब्रिज बनाया था, कि जिसपे से पूरी आर्मी जाकर रावण के ऊपर अटैक कर सके. तो अब क्या हुआ, ये देखकर रात को चुपके से राम ने सोचा कि राम नाम तो मैं ही हूँ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी एक पत्थर उठाता हूँ, उस पे कुछ लिखता नहीं हूँ, बस ऐसे ही समंदर में डाल देता हूँ, वो फ्लोट करेगा, क्योंकि मैं डाल रहा हूँ ना, उसमें राम नाम लिखने की क्या जरूरत है. राम नाम लिखना या मेरे हाथ से वो जाना एक ही बात है. करके उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसको समंदर में फेंका. अब वो डुबुक करके नीचे चला गया. तो राम जी हैरान हो गए, हैं ये क्या हुआ, इट शुड हैव फ्लोटेड ना, तैरना चाहिए था उसको, ये क्या हो गया. ये सारे हनुमान और सब लोगों ने तो जब राम नाम लिख के डाल रहे थे, वो मस्त फ्लोट हो रहा था, मैंने डाला और वो डुबुक करके नीचे चला गया. तो वो सोचे एनीवे किसने देखा नहीं, मैं चुपके से यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो फजीती हो जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा मेरा. पर ये देख लिया हनुमान जी ने पीछे से. हनुमान जी ताली बजाते बजाते उनके सामने आए. वाह वाह. तो उन्होंने कहा, क्या देखा तुमने. बोला, प्रभु मैंने तो सब देख लिया. तो राम जी ने कहा, देखो तुमने जो भी देखा वो किसी को कुछ बताना नहीं है, ओके, हमारे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए. हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल नहीं प्रभु, आपका तो सब कुछ लीला है, और मैं तो आपकी लीला का गुणगान हर जगह गाऊंगा, और ये भी तो एक लीला ही हुई, मैं तो सबको बताऊंगा. तो राम जी ने बोला कि अरे तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, क्यों क्यों बताओगे. बोले, नहीं प्रभु जी, मैं तो बताऊंगा कि आपने पत्थर डाला, पत्थर डूब गया, क्योंकि आपने उस पर राम नाम लिखा नहीं था. तो फिर राम ने सोचा अब तो कुछ हो नहीं सकता है, हनुमान जी ने तो भाई देख लिया. तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो तो ठीक है, पर मुझे बताओ कि मतलब स्टोरी क्या है, मतलब ऐसा हुआ क्यों, और तुम लोग डालते हो तो फिर बात अलग क्यों होती है. तो फिर हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है. द स्टोन रिप्रेजेंट्स द स्टोन लाइक हार्ट्स ऑफ द जीवास इन द मटेरियल वर्ल्ड. मतलब पत्थर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे सबके दिल, हृदय पत्थर जैसे बन गए हैं, है ना. पत्थर जैसे क्यों बन गए, क्योंकि
देख ही तो रहे हो कि इसमें ना कोई करुणा है, ना कोई कंपैशन है, ना कुछ लव है, सिर्फ स्वार्थ भरा है। तो स्वार्थ भरे भरे रहने से तो वो हृदय पत्थर जैसे बन जाता है, उसमें भगवान का तो वास होता ही नहीं है। हम्म। That stone-like heart which has your name on it, how can it sink in the ocean of suffering? It will stay afloat. And that stone-like heart in this world that does not have your name, you naturally reject. So what you reject will sink in the ocean. Even to attract your attention, we need your holy name. You throw the stone and it sinks. We throw the stone with your name and it floats, only to show you and your name are non-different, but between the two, your name is more merciful. मतलब हमारे जो पत्थर जैसे जो हृदय है, वो उस पर अगर राम का नाम लिख दिया जाए, तो वो कैसे डूब सकता है? डूब ही नहीं सकता। तो जो द स्टोन लाइक हार्ट विच हैज योर नेम ऑन इट, हाउ कैन इट सिंक इन द ओशन ऑफ सफरिंग? ओशन ऑफ सफरिंग क्या है? ये समंदर जिसमें सिर्फ दुख है। तो दुखों के समंदर में वो वो पत्थर जैसा दिल जिस पे राम नाम लिखा है, वो कभी डूब नहीं सकता। वो हमेशा दुखों के समंदर के ऊपर तैरेगा। डीप में समझो बात को। हमारे आसपास क्या है? दुखों का समंदर। दुखों का समंदर मतलब हम सब लोग सफर कर रहे हैं, परेशान है, दुखी है, कभी कुछ, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम, किसी का फाइनेंस प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ये है पूरा, सोच लीजिए एक बड़ा सा समंदर, दुखों का समंदर। इसमें अगर तैरना है, इसमें अगर डूबना नहीं है, तो अपने हृदय पे राम का नाम लिखना पड़ेगा। तो this and the stone like heart in this world that does not have your name, you naturally reject। मतलब आप तो वैसे रिजेक्ट कर देते हो उन हृदय को, वो हार्ट्स को जिसमें आपका नाम नहीं होता है। इवन टू अट्रैक्ट योर अटेंशन वी नीड योर होली नेम। मतलब आपका ध्यान भी आकर्षित करने के लिए हमको आपका नाम लेना जरूरी होता है। इसीलिए क्या हुआ, आपने जब वो पत्थर फेंका जिस पे आपका नाम नहीं था, वो डूब गया। मतलब ओनली टू शो यू कि ठीक है, मतलब आपका नाम और आप दोनों अलग नहीं है, आप दोनों सेम है, लेकिन फिर भी दोनों में आपका नाम ज्यादा मर्सीफुल है। मतलब ज्यादा करुणा, ज्यादा काइंडनेस, ज्यादा कंपैशन आपके नाम में है। समझ गए? तो मतलब राम का नाम राम से भी कुछ कुछ इंस्टेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर रामचंद्र जी बहुत खुश हुए। इसलिए तो कंटिन्यूअसली बोला जाता है, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तो ये है राम का नाम का इम्पोर्टेंस। तो हम क्यों ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम जो इतने दिनों से चैंट कर रहे थे, उसको इन डेप्थ समझ रहे हैं, थोड़ा डीप में समझ रहे हैं। ये चीज मैं आप लोगों को पहले समझा सकती थी, बट अगेन वो रसगुल्ले का टेस्ट आप एंजॉय नहीं करते। तब सिर्फ हाय हेलो हुआ था ना। हाय हेलो में कहाँ वो प्यार हो जाता, कहाँ इश्क हो जाता। अब होगा, अब हो जाएगा। थोड़ा कोशिश करिए, हो जाएगा। सिर्फ खुद को प्यूरिफाई करना पड़ता है। मतलब अगर अभी तक आपके दिल में कुछ कुछ होने लगा है, मतलब आप सही रास्ते पे हो। अगर अभी भी आपके दिल में कुछ कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सुनते रहो, आगे और अच्छी अच्छी चीजें हैं। कीप हियरिंग, रुकना नहीं। थोड़ा फोकस करिए, किचन से हट जाइए। थोड़ा फोकस करिए। मैं समझ रही हूँ 1 घंटा हो गया, बिलीव में ये काफी चलेगा। अभी अभी तक तो हम कहाँ तक आए हैं? 1 घंटे में मैंने सिर्फ 14 स्लाइड्स किए हैं, 54 स्लाइड्स हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। मुझे लगता है 5 घंटा लग जाएगा क्या, आई डोंट नो, बट मुझे बोलना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ओके ओके, अब आते हैं विभीषण के कहानी पे। विभीषण कौन थे? रावण के भाई, ये सबको पता है। हम्म। ओके, तो अगर हम विभीषण को देखें, तो लेट्स लुक एट द 4 साइड्स ऑफ विभीषण। Ahead is Ravan, side is Kumbhakarna, behind is Surpanakha. From all sides, only demons. What keeps Vibhishan going on as a pure devotee amidst a demonic environment? On the other hand, in Ayodhya, only devotees, still Manthara stays there and stays demonic. The environment in Lanka is very agitating, very asuric, but still what keeps Vibhishan going is the chanting of Lord Rama's name.
Hence we can never complain that people around me are not favorable. इसका क्या मतलब है? अगर आप विभीषण को देखो तो उनके चारों तरफ से वो किससे घिरे हुए हैं? एक तरफ रावण है, एक तरफ कुंभकर्ण है, एक तरफ शूर्पणखा है। मतलब हर तरफ से डीमंस, मतलब राक्षस ही राक्षस है। फिर भी क्या करते हैं विभीषण? वो प्योर डिवोटी है राम के, प्योर भक्त है एकदम। मतलब ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि भले आपका जो एनवायरनमेंट है वो डेमोनिक हो, डेमोनिक मतलब ऐसे भयंकर एनवायरनमेंट हो, लेकिन आप उसमें विभीषण बन सकते हो। उसी उसी के ऑपोजिट आप अगर अयोध्या में देखो तो सिर्फ डिवोटीज हैं, सिर्फ भक्त हैं। इतना प्योर एनवायरनमेंट में रहकर भी मंथरा नेगेटिव ही रही, मंथरा डेमोनिक ही रही, मतलब मंथरा राक्षसीय गुणों से भरी हुई ही रही। तो एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे कोई कोई मेंबर्स मुझे कहते हैं कि माँ, मेरे ससुराल में ना मुझे पसंद नहीं करते कि मैं ये सब स्पिरिचुअलिटी करूँ, वो बहुत ताना मारते हैं। हाँ, या मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं स्पिरिचुअलिटी करूँ, या उसको पसंद नहीं ये सब। स्पिरिचुअलिटी तुम्हें दिल से करना है। तुम विभीषण जैसे भी रह सकते हो। विभीषण ने क्या किया हम आगे देखते हैं। ठीक है? तो कभी कंप्लेन मत करिए कि मेरे आसपास लोग फेवरेबल नहीं है। विभीषण की स्टोरी से इंस्पिरेशन लीजिए। ये सब स्टोरीज मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपसे भी भयंकर स्थिति में लोग रह चुके हैं। विभीषण की स्थिति सोचिए कितनी भयंकर। उसमें भी वो बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला डिवोटी बना है राम का। तो हम एक्सक्यूज तो दे ही नहीं सकते। अब इन सबके सामने हमारा एक्सक्यूज कितना छोटा है सोचिए। ओके, so if we have the holy name with us and we are sincere in our practice, doesn't matter what environment we are in. Even if it is Hiranyakashipu as your father, you can be Prahlad. मतलब ये environment को जो हम लोग जो दोष देते हैं ना, जितने भी मेंबर्स हैं, ये सब आपके लिए मैं बता रही हूँ। जब हम एनवायरनमेंट को दोष देते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, तो उसका एग्जाम्पल एक तो विभीषण का मिला, दूसरा कौन है? अगर आपके पिताजी हिरण्यकशिपु हैं, हिरण्यकशिपु जैसे अत्याचारी हैं, ठीक है? पिताजी, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, मतलब अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको स्पिरिचुअलिटी करने नहीं देता, जो कि हिरण्यकशिपु जैसे अत्याचारी है। आपको तो पता है हिरण्यकशिपु ने क्या किया था प्रहलाद के साथ? उसको पहाड़ से गिरा दिया था, उसको आग में बिठा दिया था, उसके तरफ पूरे सांप भेज दिए थे, उसको उस बड़े से हाथी के नीचे कुछ कुचलने की कोशिश की थी, पॉइजन मिला दिया था, पता नहीं क्या-क्या सब किया था। फिर भी प्रहलाद मरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में विष्णु का नाम था। विष्णु का नाम चैंट करते थे। So even if it is Hiranyakashipu as your father, you can be Prahlad. Even if it is Suruchi as your mother, you could be ध्रुव। ध्रुव की भी स्टोरी आपको पता है कि उनको फाइनली जंगल में जाके उन्होंने अपना सांस रोक लिया था, तब विष्णु जी को आना पड़ा था नीचे। ठीक है? क्योंकि पूरी सृष्टि ब्रह्मांड रुक गई थी, इतने बड़े भक्त, कितने छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये तो छोटे-छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। Even if it is Ravana as your brother, you could be Vibhishan. So even if it is Shukracharya as your guru, you can be Bali. बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है? राक्षसों के गुरु। तो वो गलत चीजें सिखाते थे, फिर भी वो बलि होकर उन्होंने, वो विष्णु के इतने बड़े भक्त। So even if husbands are not fortunate, you can continue chanting and follow the footsteps of gopis amidst all provoking non-conducive environment. तो अगर आपके हस्बैंड्स या वाइफ्स आपको स्पिरिचुअलिटी में कोऑपरेट नहीं करती, आप गोपी जैसे कर सकते हो। गोपियों को कोई रोक ही नहीं पाता था, वो सारे मैरिड थे, पर जैसे कृष्णा जी बांसुरी बजाते थे, गोपियां दौड़ के चली आती थी। तो वैसे कृष्णा जी बुलाते रहते हैं, हमें उनके तरफ दौड़ के जाना है। तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सिचुएशन कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी नॉन हेल्पिंग हो, नॉन फेवरेबल हो, हमें अब इन सब का एग्जाम्पल्स याद करके खुद को पैम्पर नहीं करना है। हमें ये बोलना है कि हम भी कर सकते हैं। जब ये लोग कर पाए, इतने डिफिकल्टी फेस कर पाए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे, हम कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे। अब एक बार क्या हुआ, विभीषण इतने ज्यादा भक्त राम के थे कि वो क्या करते थे, दीवार पे, अपने अपने रूम के पूरे दीवार पे उन्होंने राम 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 लिख के रखा था। दीवार पे, नीचे जमीन पे, ऊपर छत पे, ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहां पर राम का नाम ना लिखा हो। तो रावण को ये बात पता चली
और रावण को बहुत गुस्सा आया। फिर रावण अचानक से सरप्राइज विजिट दिया उन्होंने विभीषण के रूम में, और उन्होंने कहा कि मतलब तुम मेरे ही छाती पे बैठ के मुझे ही चाकू मार रहे हो राम का नाम लिखकर। हाँ, और तभी भी विभीषण बिजी ही थे, राम का नाम लिख रहे, और यहाँ पे रावण चिल्ला रहे थे। उस समय वो पिलर पे नाम लिख रहे थे, राम 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 करके। हाँ, ऊपर छत पर लिख रहे थे, नीचे जमीन पे लिख रहे थे, पूरे रूम में सिर्फ राम राम था। तो वो बहुत गुस्सा होकर उन्होंने कहा, यू रास्कल, यू आर माई ब्रदर, यू आर लिविंग इन माई किंगडम एंड यू आर टेकिंग साइड्स विथ माई एनिमी एंड स्टैबिंग माई चेस्ट, यू हैव नो लॉयल्टी, व्हाट इज दिस। तो उन्होंने कहा कि तुम में कोई वफादारी नहीं है, तुम मेरे ही राज्य में रहकर मेरे ही दुश्मन का साथ दे रहे हो, मेरी ही छाती पे खंजर मार रहे हो। अब विभीषण तो एक डिवोटी है, मतलब भक्त है, और भक्त लोग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तो ही थॉट ऑफ फ्लिपिंग अ गुगली, मैंने कहा अब इसको उल्लू बनाता हूं मैं। ओके, तो ये सब आप लोगों के लिए आइडियाज हैं। ठीक, जो डिवोटी होते हैं वो बुद्धू नहीं होते, वो स्मार्ट होते हैं। तो हम एक और स्टोरी देखते हैं। तब एक मैं स्टोरी बताती हूँ कि ये अभी वाली स्टोरी है। हाँ, ये तो चलो विभीषण विभीषण का स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक और स्टोरी मुझे याद आ गई थी तो मैंने वो लिख दिया। क्या हुआ था कि इस्कॉन के एक प्रभु जी थे। तो इस्कॉन में ना बुक मैराथन होता है, मतलब भगवत गीता का मैराथन होता है, मतलब जिसमें आप भगवत गीता को कम रेट में बेचते हो हर जगह, मतलब आप इनकरेज करते हो। तो उसी तरह बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुंबई का जो लोकल ट्रेन नहीं होता है उसमें ये डिवोटी गए, ये प्रभु जी गए। और आप तो जानते हो कि मुंबई का लोकल ट्रेन मतलब कितनी खतरनाक जगह। हाँ, मतलब ऐसे लगता है कि अंदर कोई कोहिनूर डायमंड रखा हुआ, सब लोग ऐसे दौड़ते हैं ट्रेन के अंदर घुसने के लिए। और मतलब कि बस, मतलब कोई कोई लेडीज अपना दुपट्टा से टॉय से फेंकती है खिड़की से, कि वो जहां जिस सीट पे जाके लैंड हो गया, अरे वो मेरा सीट है, मेरा दुपट्टा वहां गिरा। जो मेल्स होते हैं वो अपना रुमाल ऐसे टॉय से फेंकते हैं कि जिस सीट पे गिरा वो सीट मेरा हो गया। मतलब ये सब कार्टून गिरी बहुत चलता है, क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं मिलती है। और उसको बेस्ट प्लेस टू प्रीच क्यों है वहां पे, आप प्रवचन क्यों दे सकते हो, क्योंकि एक बार जो अंदर घुस गया वो बाहर तो नहीं जंप कर सकता। जब उसका स्टॉप आएगा तभी वो किसी हालत में बाहर निकल कर जा सकता है। तो वहीं पर एक बहुत ही एल्डरली जेंटलमैन थे, मतलब थोड़े से बुजुर्ग थे। तो ये जो जो भक्त है उन्होंने जाके उस बुजुर्ग से बात की। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी जो भगवत गीता है ना, ये सबसे बेस्ट भगवत गीता है, तो आप प्लीज खरीद लीजिए इसको। तो वो एल्डरली जेंटलमैन ने कहा कि मुझे सब पता है भगवत गीता के बारे में, मैं तो बचपन से भगवत गीता पढ़ता हूँ। ऐसे हम बहुत लोगों से बहुत लोग एनकाउंटर कर चुके हैं, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब श्लोक पता है। तो वो बुजुर्ग ने दो तीन श्लोक भी बता दिए, ये श्लोक वो श्लोक, इसका ये मीनिंग है वो मीनिंग है। वो भक्त जो था चुपचाप सुन रहा था, बहुत देर तक सुना। फिर उसने बोला कि ठीक है, पर आप ये गीता खरीद रहे हो कि नहीं। तो वो आदमी ने पूछा कि कितना कॉस्ट है इसका, क्या रेट है। तो डिवोटी ने बोला कि 100 रुपए। ओरिजिनली तो इसका रेट 250 रुपीज है, क्योंकि अब पर हम अभी डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि गीता मैराथन चल रहा है। तो वो आदमी ने बोला पर ये तो बहुत महंगा है। तो वो डिवोटी ने बोला ठीक है, चलिए आपके लिए 80 रुपए, 80 रुपीज में मैं दे सकता हूँ। तो क्या वो जेंटलमैन क्या बोलते हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं वो डिवोटी को देख के, पर कृष्णा ने तो फ्री में बोला था ये सब ज्ञान, और तुम मुझसे 80 रुपए मांग रहे हो। अब नॉर्मल इंसान होता तो क्या करता, उसके पास कोई आंसर नहीं होता, पर ये भक्त था। उसने क्या बोला कि हाँ, कृष्णा ने कुरुक्षेत्र में ये बोला था, पर आप तो मुंबई में खरीद रहे हो ना, 80 रुपीज शिपिंग चार्ज है। तो समझ रहे हो इस बात को, ब्रेन लगाना पड़ता है, स्मार्टनेस, कि कृष्णा ने तो कुरुक्षेत्र में बोला, वहां से यहाँ तक वो वहां का मैसेज आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो शिपिंग चार्ज तो लगेगा, तो 80 रुपीज शिपिंग चार्ज है। सो इसीलिए जब समय आता है डिवोटीज, क्योंकि डिवोटीज इतने ज्यादा फोकस्ड रहते हैं ना कि भाई हुक और पे रुक, हमें तो नाम लेना है, हमें तो भक्ति करनी है, तो थोड़ा सा वो इसकी टोपी उसके सर करते हैं, इट इज ओके। मतलब स्मार्टनेस दिखाते हैं, फ्रॉड नहीं करते हैं, स्मार्टनेस दिखाते हैं अपने बातों में।
क्योंकि कृष्णा की एनर्जी है ना, कृष्णा वॉज वेरी स्मार्ट। कृष्णा के आंसर्स तो आप जानती हो कैसे हुआ करते थे। ठीक, तो हमें भी वो स्मार्टनेस दिखानी है। हम ऐ करके बैठ नहीं जाएंगे, वी हैव टू बी स्मार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब विभीषण वाले स्टोरी पे आते हैं। अब विभीषण वॉज वेरी स्मार्ट और वो अपने आप को बचाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अरे मैं तो राम का नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको जैसे लग रहा है वैसी तो बात है ही नहीं। द वर्ल्ड इज इल्यूसिव, मतलब ये जगत बहुत भ्रमित करता है सबको, ये भ्रम है। मैं तो एक्चुअली आपको वर्शिप करता हूँ, रावण को कह रहा है। विभीषण रावण को कह रहा है कि मैं तो आपकी भक्ति करता हूँ। देखो, रा मतलब क्या है, रावण का रा। और माँ क्या है, मंडोदरी। मंडोदरी कौन थी, रावण की वाइफ। तो वो आपके रावण के नाम का रा और मंडोदरी नाम का माँ को मिलाकर मैंने राम लिखा है। अब मैं रावण मंडोदरी तो नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, राम 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 राम। तो रावण इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा सिर्फ मतलब नॉट ओनली माई नेम बट अलॉन्ग विथ माई प्लेजर गिविंग पोटेंसी। एक्चुअली प्लेजर गिविंग पोटेंसी में मजाक क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम राधा माँ को क्या कहते हैं कि कृष्णा के प्लेजर गिविंग पोटेंसी है। तो उसी तरह वाइफ को या मतलब कॉन्सर्ट को या मतलब स्पेशली पार्टनर को इस तरह से बोला जाता है। तो मतलब रावण इतने खुश हो गए, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे प्लेजर गिविंग पोटेंसी मतलब मेरी वाइफ को भी की भी तुम इतनी भक्ति करते हो, अच्छा रे वाह वाह। तो रावण ने क्या किया, वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा मतलब लंका के सारे दीवारों पे रामा 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 लिख दो, सारे जगह पे। तो इस तरह दिस इज हाउ विभीषण नॉट ओनली चैंटेड द होली नेम बट स्प्रेड द होली नेम ऑफ लॉर्ड राम इन लंका। So one could live in the circumstance like Lanka in this world, but if one continues to chant and spread the holy name of Ram, one can float like a lotus, just like Vibhishan in Lanka. मतलब उन्होंने सिर्फ खुद चैंट नहीं किया, उन्होंने राम का नाम पूरे लंका में स्प्रेड कर दिया। मतलब डिवोटी या भक्त हो तो ऐसा हो, अपनी अकल से, अपनी भक्ति से, अपनी निष्ठा से सोचो। ठीक है, तो ये दुनिया कितनी भी डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको विभीषण जैसे लोटस बन के फ्लोट करना पड़ेगा। मैं हमेशा मैंने सोल पीस के पोस्ट में बताया था ना कि कीचड़ में कमल जैसा खिलता है वैसे हमें खिलना है। तो हम एनवायरनमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते, हमारे सिचुएशन, हमारी आसपास की जगह को नहीं ब्लेम कर सकते। वो शायद कीचड़ जैसा होगा, बहुत गंदा होगा, लेकिन हमें उसमें कमल जैसे खिलना है। जैसे मैंने चंदन के पेड़ का भी डिस्क्रिप्शन दिया था कि चंदन के पेड़ के आसपास स्नेक लिपटा रहता है। तो जबकि चंदन को हर पूजा में यूज किया जाता है, वो इतना होली है, इतना प्योर है। क्यों? क्योंकि वो स्नेक का जहर वो अपने तक पहुंचने नहीं देता। तो उसी तरह हमारे आसपास कैसे भी लोग हों, ये एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते कि इन लोगों की वजह से मैं भक्ति नहीं कर पाती। देखो, मेरी खुद की सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे बहुत ताना मारते थे सब लोग, बहुत कुछ बोला जाता था, पर मैंने क्या किया, मैंने पहले अपनी भक्ति बढ़ाई और सबको भक्त बना दिया। जिन लोगों ने ताना मारा सबको भक्त बना दिया। तो वैसे बनो, उससे डिमोटिवेटेड मत हो। मैं सोचती थी रुको रुको, मेरा ऑरा बड़ा तो होने दो, फिर मेरे ऑरा में रहकर ही आप देखोगे ना क्या हुआ। ना पहले जो लोग मुझे ताना वाना मारते थे, जिनको मैं समझ में नहीं आती थी, एक्चुअली समझना भी मुश्किल है ना, मैं जिस टाइप की बातें करती हूँ, आप लोगों को भी लगता होगा ये क्या बोलती है पता नहीं। कभी एनर्जी बोलती है, कभी नेगेटिव एनर्जी बोलती है, कभी पॉजिटिव एनर्जी बोलती है, कभी भूत प्रेत बोलती है, तो कभी भगवान बोलती है, कभी चक्रास बोलती है, तो क्या क्या बोलती रहती है। तो लोगों को मैं समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनको एक बात क्या समझ में आ गई कि उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास था। तो जब उनको प्रॉब्लम होती थी मैं सोल्यूशन देती थी, इट यूज्ड टू वर्क। मेरे ब्लेसिंग्स काम करते थे, मेरे दिखाया हुआ रास्ते पे चलने से उनको हेल्प मिलता था। सबसे इम्पोर्टेंट, उनको सुकून मिलता था मेरे पास। चाहे जितना भी मुझे पसंद करे ना पसंद करे, पर मेरे पास आते ही उनको एक शांति, एक सुकून मिल जाता था। एंड दैट वाज वेरी वेरी, क्या बोलो तुम, मतलब समझ रहे हो ना, वो उस चीज को कोई भूला नहीं सकता। आपसे कोई नफरत कर सकता है, आपको कोई समझ नहीं सकता, लेकिन जब सुकून मिलने लगे आपसे तो आपसे दूर नहीं रह सकता। तो जब आप प्रॉपर भक्ति करते हो ना, आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाते हो।
मैग्नेटिक पर्सन मतलब आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को अपने तरफ, और लोगों को आपके पास आकर सिर्फ आपके बारे में सोचकर ही शांति मिलेगी। आप लोग कहते हो ना कि अ, रूपाली माँ, जब भी हम आपके बारे में सोचते हैं और ये फीलिंग है कि आप हो, हमें ज़िंदगी जीने का एक मोटिवेशन मिल जाता है, हमें हमारे मन से डर हट जाता है। तो आप भी एक ऐसे पर्सनैलिटी बन सकते हो ना, तो उसके लिए कीचड़ में कमल की तरह खिलना होगा। एनवायरनमेंट को दोष नहीं दे सकते हम। हमें ये दिखाना होगा कि हम ये सब के परे हैं। हमारी भक्ति उस लेवल की होनी चाहिए। हमारे मन की प्योरिटी उस लेवल की होनी चाहिए। देखो, ये सबका ट्रिक एक ही है, मन को शुद्ध रखना है। मैंने और कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मैंने अपने मन को एकदम साफ रखा, बच्चों जैसा रखा। मैंने दुनिया की गंदगी को मेरे मन तक आने नहीं दिया। ऊपर-ऊपर तक जो भी करना पड़ता है क्योंकि खुद को बचाने के लिए तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन अपने मन तक उसको नहीं रखा। अभी भी मैं बच्चों जैसी हूँ। मेरी आवाज़ भी देखो ना बच्चों जैसी है, क्योंकि वो इम्प्योरिटी को मैंने अपने अंदर आने नहीं दिया। उसको साइड में रख दिया कि ठीक है, तुम हो, अपनी जगह रहो। मेरे मन में तो कृष्णा रहेंगे, और अगर मैं उस इम्प्योरिटी को अपने अंदर आने दूँ, तो फिर कृष्णा कैसे रहेंगे? कृष्णा को तो एक प्योर जगह चाहिए। तो अपने मन को साफ रखो, उसके लिए सेल्फिशनेस हटाओ। जो मैं बार-बार सबको डाँट लगा रही हूँ, एक-एक को पकड़-पकड़ के लास्ट वीक मैंने क्यों डाँटा? बिकॉज़ आई लव यू ऑल। मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे लगता है ऐसे बोलने से तो कुछ हो नहीं रहा, इतने दिनों से तो मैं प्यार से बोल रही थी। अब मैं आपको डाँटूँ, डराऊँ, शायद तब आपकी आत्मा थोड़ा हिले। वो जो पत्थर जैसा जो हृदय बन गया ना दिल, जिस पे कुछ असर नहीं होता है, कुछ भी असर नहीं होता, कुछ भी बोल दो असर नहीं होता है, वो वैसे। तो उसको फिर डराना पड़ा, देखने के लिए कुछ मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। किसी-किसी में मूवमेंट हुआ है, किसी-किसी का पता नहीं। वो इतने ज़्यादा पत्थर वाले बन गए हैं, उन्होंने सीख लिया कि क्या सेंटेंसेस बोलना है। वो रट्टाफिकेशन जैसे रट्टू तोता होता है, वैसे सेंटेंसेस लिखने लग गए कि माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी ऐसा नहीं करूँगी, आपके बिना मैं जी नहीं सकती है ना। ठीक है चलो, देखते हैं। मे बी दिस भगवद गीता सेशन आपको वो इन्फ्लुएंस करे कि आपके पत्थर जैसे दिल में थोड़ी हलचल स्टार्ट हो, और आप फील करो कि जो लाइफ आप लिव कर रहे हो वर्सेस जो लाइफ आप लिव कर सकते हो, तो आप क्या चूज करोगे? ठीक है। सो इट इज सेड दैट देयर इज नो गारंटी दैट वी विल हैव अनदर ब्रेथ, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम हमारे पास एक और सांस हम ले सकेंगे, नेक्स्ट सांस हम ले सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी करके सांस ले लो, छोड़ दो, नेक्स्ट सांस ले पाओगे, गारंटी नहीं है, कब मृत्यु आ जाएगी। वी वे नॉट, वी नेवर नो व्हेन आवर ब्रेथ इज गोइंग टू स्टॉप, हमारी सांस कब रुक जाएगी हमें नहीं पता, देयर इज नो गारंटी। देयरफॉर विथ ईच ब्रेथ एंड विथ फेथ वन शुड चैंट द नेम ऑफ रामचंद्र एवरी डे। तो इसीलिए हर सांस के साथ हमें रामचंद्र का नाम चैंट करना है। हुआ? अच्छा अच्छा लग रहा? थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा, आगे बढ़े? थक गए हो? कोई बात नहीं, थक जाओ, पानी पियो, मैं तो बोलती रहूंगी जब तक मैं नहीं थकती हूँ। ओके, अब एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अंगद। अब इसको देखते हैं। फोटो देखो, फोटो फोटो से आपको समझ में आएगा। ओके, आपको गर्मी हो रही है क्या? क्योंकि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया लगता है। तो मैं कितने देर हैंडल कर पाऊंगी नहीं पता, क्योंकि मुझे पसीना आ रहा है, फैन चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है। आई थिंक इट वॉज टू मच एनर्जी। लेट मी ट्राई। थोड़ा सा तो और आगे बढ़ते ही हैं। कितने स्लाइड्स मैंने कवर किया है? हैं? बस 19। ओए माँ, अब तक तो हम 50% में भी नहीं आए। ओके, चलो। ओके, स्टोरी ऑफ अंगद। तो रावण हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप विद बलि। तो वो जो सुग्रीव और बलि वाली स्टोरी आपको पता है ना, सुग्रीव का भाई बलि, बाली, सॉरी बाली। हाँ, वो बहुत पावरफुल था। तो रावण पहले उसको मारना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि बाली इतना पावरफुल है, उसने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, और उसने हमेशा उसको थोड़ा दूर रखा, अपने से सेफ डिस्टेंस पे रखा कि भाई इससे पंगा नहीं लेना है। हम्म अब बाली का जो बेटा था अंगद, उसको वो लंका में आया, रावण के पास लंका में मिलने आया, जाके सीधा रावण के सामने खड़ा हो गया। तो रावण ने पूछा कि हु आर यू मंकी, मतलब वो तो बंदर जैसे दिखता था, ऊपर फोटो देखो राइट वाले।
ये इधर वाली, ऐसा ऐसा था अंगद देखने में। तो बोला मंकी तुम वानर तुम हो कौन? तो उसने कहा कि मैं अंगद हूँ, बाली का बेटा। और जैसे उसने सुना रावण ने कह रहे ये तो बाली का बेटा है, रावण ने कहा प्लीज प्लीज यहाँ पे आके बैठो, अच्छे से बैठो, कुछ खाओगे पियोगे क्या? हाँ, तो अंगद ने कहा नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं एक मैसेंजर बन के आया हूँ रामचंद्र का, कि तुम सीता को वापस कर दो। तो रावण ने बोला ऐसा, अच्छा नहीं किया तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो एक लिटिल मंकी? तुम्हें पता है मैं ब्रेकफास्ट में मंकी खाता हूँ? ऐसी बेइज्जती कोई करता है? हाँ, हे भगवान, मैं तो सोच रही थी अगर मुझे कोई बोले मैं ब्रेकफास्ट में रूपाली खाता हूँ, हाँ। ओके, तो उन्होंने बोला कि तुम एक वानर एक मंकी, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मैं तो ब्रेकफास्ट में तुम जैसे कितने वानरों को खा जाता हूँ। सो अंगद ने बोला बैटल, हा हा हा, मतलब तुम्हें तुम्हारे साथ युद्ध? बोल के अंगद बहुत हंसा उस पे। आई डोंट नीड अ बैटल विथ यू, मुझे मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट माई वन फुट, फॉरगेट अबाउट माई होल बॉडी। तुम मेरे एक पैर के सामने टिक नहीं सकते तो मेरे पूरे बॉडी का तो छोड़ ही दो, बैटल तो बहुत दूर की बात है। मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, यू आर टू इनसिग्निफिकेंट, मतलब तुम इतने तुच्छ हो कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम मेरे एक पैर के सामने भी टिक नहीं सकते हो। रावण ने बोला अब तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो लेकिन। तो अंगद ने बोला नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ये लो, ये है मेरा लेफ्ट लेग, ठीक है, मेरा बायां पैर है। अब अपनी पूरी शक्ति यूज करके तुम 1 इंच इसको हिला के दिखा दो। रावण ने सोचा अरे बाप रे, ये क्या बोल रहा है, चलो थोड़ा रुको, मैं क्यों छूऊं इसका पैर? रावण ने बोला कि मैं मंकीज के पैर नहीं छूता, बंदरों के पैर वैर नहीं छूता। वहां से इंद्रजीत जा रहा था। इंद्रजीत है रावण का बेटा। इंद्रजीत बहुत पावरफुल है, उसने इंद्र को हरा दिया था, इसलिए उसका नाम है इंद्रजीत। इंद्र को हरा दिया, इंद्र को जीत लिया। तो उसने कहा कि इंद्रजीत आओ तो जरा, और ये अंगद का जरा पैर हिला के इसको दिखा दो, उसको मजा चखा दो। तो इंद्रजीत ने सोचा कि मेरे पापा को बीच बीच में क्या हो जाता है, मतलब कुछ भी, हाँ, मैं जा रहा था अपने काम से, अब आके मेरे को बोले इस बंदर का पैर हिलाओ, कुछ भी। तो इंद्रजीत ने कहा ठीक है जाने दो, अभी क्या करना है। इंद्रजीत आया और उसने पैर पकड़ा, ये जो फोटो देख रहे हो दैट इज इंद्रजीत। अब वो उसको टॉय 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 करके हिलाने की कोशिश कर रहा, हिल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। इंद्रजीत को पसीना आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा 1 इंच के आधा इंच भी नहीं हिला पाया। इंद्रजीत ने कहा पापा मेरे से तो नहीं हो रहा है भाई, अब आप देख लो। तो रावण को लगा कि है, इंद्रजीत नहीं कर पाया, ठीक है अब मैं ट्राई करता हूँ। अब रावण ने भी ट्राई किया, वो भी नहीं कर पाया। रावण जो इतने स्ट्रांग है, हाँ, इतने मतलब शक्तिशाली है, जिसने पूरे कैलाश को उठा लिया था, 20 हाथ वाले, सोचो। पर वो भी नहीं अंगद का पैर हिला पाए। तो फाइनली वो सब थक गए। उन्होंने फिर अंगद से ही पूछा कि भाई अंगद, बताओ जरा ये आपका सीक्रेट क्या है? इतने पावरफुल, मतलब कौन सी जड़ी बूटी खाते हो कि इतना ताकत है कि हम आपका एक पैर भी नहीं हिला पाए? तो अंगद ने कहा कि वेरी सिंपल, आई जस्ट ब्रीथ इन चैंटिंग द नेम ऑफ राम एंड होल्ड माई ब्रेथ। The breath with the name of Ramchandra is so powerful that you cannot even move my foot, and you feel you can win from Ram himself when he stands in front of you in the battlefield. Wow, isn't it amazing? तो अंगद ने कहा कि मैं जब सांस लेता हूँ, रामचंद्र का नाम लेके मैं सांस लेता हूँ और अपने सांस को रोक लेता हूँ, ठीक है, मतलब जय श्री राम बोला और रोक लिया। अब वो जो सांस जिसमें रामचंद्र का नाम है, वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि आप मेरा एक पैर तक नहीं हिला पाए, और आपको लगता है आप राम के सामने युद्ध में टिक भी पाओगे? ये जब स्टोरी मैंने पढ़ी थी, मेरे होश उड़ गए थे, मैं थोड़ी देर के लिए बस बैठ गई। मैंने कहा वाओ, सीरियसली, जस्ट सोचो आप, अब भक्तों के लेवल को देखो। ये पूरे सेशन का रीजन ही ये है कि मैं आपको इंस्पायर करूं, कि आपके मुंह से हर बार वाओ निकले कि क्या लेवल है, हाँ।
सांस लेते हैं रामचंद्र के नाम से, रोक लेते हैं और वो सांस विथ रामचंद्र, एक बार सिर्फ रामचंद्र का नाम लिया। ये भी नहीं कि 16 माला किया, एक बार रामचंद्र का नाम इतना पावरफुल हो सकता है अगर पूरे दिल से, श्रद्धा से, भक्ति से लो, कि आप मतलब पहाड़ जैसे हो सकते हो कि आपको कोई हिला नहीं सकता। तो मतलब समझ जाओ आप। तो क्लीन बोल्ड कर दिया, रावण को तो क्लीन बोल्ड कर दिया, पर रावण तो मूढ़मती, तो क्या? सो यू कांट मूव द फुट ऑफ वन एसोसिएट ऑफ रामचंद्र हु इज ब्रीदिंग इन वन नेम ऑफ राम। मतलब एसोसिएट में आप तो, मैं तो सिर्फ एक एसोसिएट हूं रामचंद्र का, ठीक है? तो आप मेरा एक एक एसोसिएट का एक पैर आप हिला नहीं सकते जिसने सिर्फ एक बार राम के नाम का सांस लिया। तो आप देखो आप कहाँ खड़े हो। सीता माँ को रिटर्न कर दीजिए वरना आप खत्म हो जाओगे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन कम्स वन कैन नॉट टेक एडवाइस। रावण ने बात सुनी नहीं और हम सबको पता है रावण की क्या हालत हुई। यहाँ तक कि अभी तक रावण को जलाया जाता है। कितनी बेइज्जती सोचो। टिल डेट हर साल रावण को जलाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार बेइज्जती हो गई, जाने दो, हर साल बेइज्जती की जाती है जला के। क्यों? क्योंकि राम के अगेंस्ट खड़े हुए वो। सीता माँ को अपहरण करने का अपराध किया, स्त्री का इंसल्ट, मतलब ये भगवान भी टॉलरेट नहीं करते अगर किसी नारी का अपमान होता है तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। ये सबसे हमें सीखना है, ठीक है? तो अब आपको क्या लग रहा है, कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो और आगे बढ़ते हैं। ओके। अंगद gained strength by breathing in the name of Ramchandra. This name is so powerful that whether it is chanted forward or backward, it works. Classic example is वाल्मीकि मुनि। मतलब राम का नाम इतना पावरफुल है कि आप उसको ऐसे राम बोल के चैंट करो या उसको उल्टा चैंट करो, वो काम करता है। तो वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि एक हंटर थे जो कि बहुत सारे एनिमल्स को मारते थे। तो जब नारद मुनि ने उनको कहा कि आपको राम नाम का जप करना पड़ेगा, वो राम तो बोल ही नहीं पा रहे थे। जो पापी होते हैं ना, वो भगवान का नाम ले ही नहीं सकते, उनके मुंह से निकलता नहीं है। तो नारद मुनि ने क्या कहा, कोई बात नहीं, तुम इतने सारे एनिमल्स को मारते थे ना, तुम मरा बोलो। तो मरा 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 ऐसे बोलते रहो। तो जैसे वो मरा 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 राम 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 राम, देखा, मरा को बोलते 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 वो क्या बन गया, राम राम राम। तो ये नारद मुनि ने सिर्फ फ्लिप कर दिया सिलेबस को, ट्रिक किया ना। नारद मुनि भी बहुत स्मार्ट, क्योंकि डिवोटी है, डिवोटीज तो स्मार्ट होती है। तो उन्होंने ट्रिक करके वाल्मीकि से मरा मरा बुलाकर एक्चुअली राम राम बुलवा दिया। तो राम नाम ऐसा है कि उसको मतलब सीधे वे से आप उच्चारण करो या उसको उल्टे वे से उच्चारण करो, इट इज स्टिल पावरफुल। So Valmiki was not just freed from his past sinful lives, he was empowered to write the epic Valmiki Ramayana. मतलब राम नाम के उच्चारण से, जाप से सिर्फ उनके पापों का नाश ही नहीं हुआ, उनको इतना पावर मिला कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा। हम सबको पता है वाल्मीकि रामायण के बारे में। तो ये है राम नाम का इंपॉर्टेंस। So every saint has a past and every sinner has a future. But what it is that makes a sinner into saint is the name of the Lord and nothing else. मतलब हर साधु का एक पास्ट है और हर सिनर मतलब पापी का एक फ्यूचर है। तो ये फ्यूचर और मतलब पास्ट में हमने कितने भी गलत काम किए होंगे, कितना भी कुछ हमने गलत किया, फिर भी हमारे पास एक होप है कि हम भगवान का नाम लेने से सब कुछ अच्छा हो सकता है। हर पापी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने पाप धो सकता है भगवान का नाम लेकर। और हर एक साधु, हो सकता है पहले वो बहुत बुरा था, लेकिन क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया, आज वो पूजनीय हो सकता है, बन सकता है। ठीक है? सो इट इज द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड नथिंग एल्स। तो ये है पावरफुल इफेक्ट ऑफ लॉर्ड राम्स नेम। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अ, कुछ अभी के लाइफ के स्टोरीज के बारे में। ओके, सो एक बुक है श्री भक्तमाल, ये श्री नाभादास ने लिखा है इस बुक को। तो उसमें बहुत सारे स्टोरीज है। दिस बुक अकाउंट्स फॉर द लाइव्स ऑफ सेंट्स हु आर नॉट दैट फेमस, हु लिव्ड इन सेक्लूशन, हु डिड नॉट कम आउट टू फेम और पॉपुलैरिटी, people did not know about them. The author collects all the information and puts them to fame through his work. तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं, क्योंकि इतने वो पॉपुलर हुए ही नहीं। तो ये ऑथर ने जो श्री नाभदास जी हैं, उन्होंने क्या किया, वो ऐसे अनपॉपुलर लेकिन उच्च कोटि के साधुओं के स्टोरीज को लेकर इस बुक में उन्होंने लिखा है। मुझे पता है अभी आनंदिता के दिमाग में घूम रहा है कि बुक पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो हमें पढ़ना है कंप्लीटली, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही ले लेकर आप लोगों का मतलब आप लोगों को एक पाथ दिखा रही हूँ कि कितना कुछ करना है और हम कहाँ फंसे हुए हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारा काम है, मतलब वी हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। हमारे पास अभी भी आंखें हैं, हमारे पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि हम बुक्स खरीद सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट जला के हम पढ़ सकते हैं। तो इतना सब अपॉर्चुनिटी के बाद भी अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो इट इज अ वेस्ट ना, इट इज अ लॉस। तो हमें करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर श्री नाभादास कहते हैं, एक साधु के बारे में बताते हैं जो कि 550 years ago थे, मतलब साढ़े साढ़े 500 साल पहले की एक स्टोरी है। तो वो साधु 10 बिलियन नेम्स ऑफ रामचंद्र उन्होंने चैंट किया था अपने लाइफ में। 10 बिलियन मतलब 1000 करोड़, 1000 करोड़ बार उन्होंने, करोड़ बार उन्होंने रामचंद्र का नाम लिया था। समझ सकते हो आप? जस्ट समझो 1000 करोड़ कितना बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। हमने कितने बार चैंट किया होगा? अपना जरा काउंट करो जरा। इतने सालों से जो भी हम चैंटिंग कर रहे हैं, अभी अगर हम टॉय से मर गए तो हमारा क्या काउंट है? तो इन्होंने 1000 करोड़ बार रामचंद्र का नाम लिया था। He chanted all his life and was a great राम भक्त। उन्होंने पूरी जिंदगी नाम चैंट किया और वो बहुत बड़े राम भक्त थे। As he was dying and leaving this planet, जब उनकी मृत्यु आई, उनको पता था कि मैं मरने वाला हूँ, वो बहुत रो रहे थे। तो उनके सर्वेंट ने, नौकर ने उनसे कहा कि गुरुदेव आप क्यों रो रहे हो, आप तो रामचंद्र के पास जा रहे हो। तो आंखों में आंसू लेकर वो कहते हैं कि मैं ज्यादा चैंट नहीं कर पाया। मतलब जिन्होंने 1000 करोड़ बार राम जी का नाम लिया है, वो मृत्यु के टाइम पे बोल रहे मैं ज्यादा चैंट नहीं कर पाया। और हम लोग सोचो कि इतने नालायक हैं, हमारे मृत्यु के समय पे क्या हम बोलेंगे कि हम ज्यादा चैंट नहीं कर पाए? हम क्या बोलेंगे, अरे मैं ज्यादा गोलगप्पे नहीं खा पाया, अरे वो पनीर टिक्का मसाला अभी भी फ्रिज में है, अभी तक मैं वो खा नहीं पाया, अरे वो अभी अभी शाहरुख खान की मूवी रिलीज है, मैं अब तक देख नहीं पाया, अरे मुझे वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना था, अभी तक मैं वो कर नहीं पाया। दिस इज ऑल वी विल से। कंपेयर करो और देखो हम कहाँ खड़े हैं। जस्ट देखो। सो ये रो रहे हैं 1000 करोड़ नाम चैंट करने के बाद भी कि मैं ज्यादा चैंट नहीं कर पाया, एंड ही स्टिल फेल्ट इट डिड नॉट फिनिश। हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे करते करते 16 माला जैसे तैसे करके फिनिश करते हैं। वो 16 माला भी कभी कभी होता नहीं है। हाँ, और एक बार हो गया तो ये 16 माला डन, आज का कोटा खत्म। उसके बाद हम हमारे चैंटिंग काउंटर के तरफ या बीट बैग के तरफ पलट के देखते भी नहीं है। आज का हो गया ना, छुट्टी। और यहाँ पे साधु से देखो क्या सीखने को मिल रहा है। तो हमारी इसी चैंटिंग की वजह से जो लोकनाथ महाराज हैं, ही इज अगेन हाई लेवल के प्रभु जी, उन्होंने जोकिंगली कहा कि दैट एंड ऑफ आवर लाइफ वी कैन एंड अप इन सर्पलोक। मतलब हो सकता हम सर्पलोक में जाकर फाइनली हमारी आत्मा वहां जाए। क्यों? क्योंकि हम किस तरह से चैंटिंग करते हैं। मजाक करके बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम,
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम। तो ये हस 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 कैसे हिसिंग जैसे, एक स्नेक एक सांप जैसे हिस करता है ना, वैसे टाइप की हमारी आवाज आती है। तो वो स्नेक भी सोचते हैं कि अच्छा अच्छा हमारे जैसा आवाज कर रहे हैं हरे कृष्णा चैंटिंग के बाद, अच्छा मतलब वो हमारे साथ रहना चाहते चाहते हैं। आओ आओ सर्पलोक में तुम्हारा स्वागत है। हम्म। और कृष्णा भी सोच रहे होंगे कि तू बुला किसको रहा है भाई, मुझे बुला रहा है कि सांप को बुला रहा है। हस, 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 ऐसे करके जब अब देखते हो कि बहुत सारे लोग इस टाइप से चैंटिंग करते हैं। तो लोकनाथ महाराज कहते हैं कि हमें हमेशा अपना चैंटिंग काउंटर या बीट बैग जो भी बीट बैग जो है वो हमेशा हमारे साथ रखना चाहिए, हमारे 16 माला हो जाने के बाद भी। क्योंकि अगर हमें 5 या 6 मिनट भी बाद में कभी मिल जाता है, हम एक और राउंड चैंट कर लेते हैं। The soldier has to fight only during the war, but he keeps his gun always with him. And the gun for us is our chanting counter or beat bag, where we can fight against Maya. मतलब एक सोल्जर कौन होता है? सिपाही। उसको हमेशा एक ही बार लड़ना होता है वॉर में। जब कभी कभी वॉर होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई छिड़ जाती है, तभी उसको वो उसकी बंदूक का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन वो रखता अपना बंदूक हमेशा अपने साथ। तो उसी तरह हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? माया देवी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा बंदूक क्या है? हमारा वो चैंटिंग काउंटर है, हमारा वो ऑडियो है हरे कृष्णा महामंत्र का, हमारा वो बीट बैग है जिसमें माला वाला जो बैग जिसमें हम वो करते हैं, चैंटिंग करते हैं। सो दैट हमें जैसे ही टाइम मिले हम एटलीस्ट थोड़ा सा और चैंटिंग कर लें, जैसे कि माया हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव ना डाल सके। हमारा हमारा वॉर माया के अगेंस्ट है। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ द सेंट, तो वो जो साधु के बारे में हम बोल रहे थे, 1000 करोड़ वाले साधु, चैंटिंग वाले, he said he could not do justice, and with choking emotions he said, to the extent of sweetness in these two syllables of Rama, that is Ra and Ma, to the level of befitting sweetness, I could not offer the name. Through my chanting, I could not offer that what the name was offering me. मतलब इतनी ज्यादा मिठास है रा और माँ, दो सिलेबल्स में, इतना मीठा शब्द है ये। और जो ये वर्ड, ये राम का नाम जो मुझे दे रहा था, मैं उस लेवल में कुछ भी नहीं दे पाया इस नाम को, मैं कुछ दे ही नहीं पाया। मतलब राम नाम का इतना पावर है, इतना पोटेंसी, वो अब हमने अभी देखा ना, पढ़ा ना, कि राम नाम का प्रभाव, कि आपको वो बर्जनम वाला जो श्लोक था, रोस्ट कर देता है, सीड विड सब कुछ आपको मोक्ष दे देता है। तो राम नाम में जो इतना पावर है, मतलब मोक्ष के लिए रेडी कर देता है। मोक्ष देने वाले तो कृष्णा ही है। ये कंफ्यूजन मत रखो, मोक्ष का डिपार्टमेंट कृष्णा के पास है, लेकिन रेडी कर देते हैं राम जी। राम नाम से आपको रेडी हो जाते हो, सब कुछ रोस्ट वोस्ट करके आपको रेडी कर देते हैं। फाइनली कृष्णा जी, कृष्णा नाम से मुक्ति हो जाती है। ठीक है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन था ये, बिफोर आई स्टार्टेड माई भक्ति, तो मुझे भगवत गीता में इसका आंसर मिल चुका था। ओके। तो then with tears he said, I pray to Ramchandra to give me one more human form. I do not want to get liberated. I want one more human form so that I can chant the name of Ramchandra right from my birth to death. And people who come in my life, I want to share this name. If I get one more life, I will be able to pay off some debt. मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे एक और जन्म दीजिए, जैसे कि मैं जन्म लेते ही तुरंत मैं राम का नाम जप सकूं, और जो लोग मेरे जिंदगी में उनको भी राम का नाम उनके साथ शेयर कर सकूं। तो अगर मुझे एक और जिंदगी मिल गई तो मैं कुछ तो मतलब ये लोन चुका सकूंगा, ये उधार चुका सकूंगा जो राम नाम ने मुझे दिया है, उसके इक्विवेलेंट तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है। तो हम कैसे दे सकते हैं? हम नाम को स्प्रेड करके दे सकते हैं। मतलब जब सोल पीस ग्रुप से आप एसोसिएटेड होते हो, सोल पीस ग्रुप के से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है लाइफ में, तो आप रिटर्न कैसे दे सकते हो? सोल पीस ग्रुप तो पैसे नहीं लेता, आप रिटर्न दे सकते हो सोल पीस का नाम स्प्रेड करके। जैसे कोई सोल पीस ग्रुप में आएगा, वो कृष्णा से जुड़ जाएगा ना, तो कृष्णा से जोड़ने के लिए ये एक माध्यम है। आप ऐसे डायरेक्टली किसी को बोलो कि कृष्णा का नाम चैंट कर, कोई नहीं करेगा। बोलता है हमको मालूम है, बचपन से हमको सब पता है, हमने टीवी में सीरियल देखा है, हाँ हमको सब मालूम है। जैसे भगवत गीता के लिए मैंने सारे श्लोक पढ़े, मेरे को सब श्लोक बाय हार्ट याद है। इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जीरो बट्टा सन्नाटा।
लेकिन बोलेंगे लोग आपको यही। तो आप उतने कैपेबल नहीं हो ना कि वो स्टोन जैसे हार्ट में एक छेद करने के लिए। तो वो मुझ पे छोड़ दीजिए ना। मैं ड्रिल मशीन लेके खड़ी रहती हूँ ना, आओ, आओ, एक ड्रिल तो मार ही देती हूँ, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा ही सही। फाइनली जाते-जाते आर-पार हो ही जाएगा एक दिन। साम-दाम दंड-भेद यूज़ करती हूँ, प्यार से बोलती हूँ, पोस्ट के थ्रू बोलती हूँ, ऑडियोज़ के थ्रू बोलती हूँ, वीडियोज़ के थ्रू बोलती हूँ, सामने मिल के बोलती हूँ, टपली मार के बोलती हूँ। पर मैं करती रहती हूँ, करते-करते एक दिन तो पिघलेगा ही दिल। और फिर उसमें वो जब क्लियर हो जाएगा सारा सेल्फिशनेस से, नेगेटिव लोअर इमोशन से क्लियर हो जाएगा, तब उसमें प्रभु का नाम ऐसे खिल के गुलाब जैसे खिल के बाहर आएगा। वो मेरा काम है ना, मैं कर रही हूँ ना। आप बस सबको जोड़ दो मेरे साथ। आपका काम होना चाहिए मेरे साथ जोड़ना। बाकी धक्का मारने का काम मैं करूँगी। वही तो कर रही हूँ। मैं एक-एक आप देखो, मैंने एक-एक फूल का फोटो भी कैसे चूज़ किया है, सो दैट वो फूल को देख के भी आपको आह! वाली इफ़ेक्ट आए। जब आपका ऐसे सोल रिलैक्स्ड हो जाएगा ना, तभी तो मैं जो ये जो डिफिकल्ट नॉलेज है ना, ये इसको इंटरेस्टिंग बना के आपके हार्ट में ड्रिल करके घुसा कर उसको सीमेंट बनाकर वहां पे परमानेंट मुझे रखने के लिए मुझे सारा तिकड़म यूज करना पड़ता है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं कोशिश कर रही हूँ, अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ, बाद में आपकी इच्छा है। इससे भी कुछ नहीं हुआ है तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ना, मैं बस कोशिश ही कर सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये साधु कह रहे हैं कि मुझे एक और ज़िंदगी दे दो, जैसे कि मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ राम का नाम लूँ और मेरे आस-पास जो भी है उनको उनके साथ ये नाम शेयर करूँ। तब मुझे लगेगा कि मैं कुछ तो उधार में चुकता कर पाया हूँ। The name is giving me so much. The name is ready to open up my spiritual form. The name is ready to cleanse my consciousness. The name is ready to remove me out of the cycle of birth and death. The name is ready to burn down my past, present, and future sins, and I can't even give loving devotional attention to this name. This is devotion to the name of Lord Rama. इसका क्या मतलब है कि जो नाम मुझे इतना कुछ दे रहा है, ये नाम के वजह से मेरा स्पिरिचुअल फॉर्म जागृत हो रहा है। स्पिरिचुअल फॉर्म मतलब हमारा एक ट्रांसेंडेंटल फॉर्म होता है, हमारा ये ह्यूमन फॉर्म है, पर हमारा एक्चुअल फॉर्म ये नहीं है। हमारा एक्चुअल फॉर्म है एक ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, एक स्पिरिचुअल फॉर्म है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस करने अर्थ पे आया है। एक्चुअली तो हमारी आइडेंटिटी ह्यूमन बीइंग की नहीं है ना, ये शरीर तो है ही नहीं ना। हम लोग स्पिरिट है, हम ह्यूमन नहीं है। तो जब मैं कहती हूँ बी सोल कॉन्शियस इंस्टेड ऑफ बॉडी कॉन्शियस, मतलब एक्चुअली हम स्पिरिट फॉर्म में है, आत्मा के रूप में है। और ये शरीर हमको बस मिला है कि हम अर्थ पे आकर ह्यूमन एक्सपीरियंस करें, सीखें, और उसके लिए ये बॉडी की जरूरत है। ये एक व्हीकल है, हाँ, एक गाड़ी है जिसके लिए आप जो आपको यूज करना है भक्ति के लिए। तो राम नाम से हमारा जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म है वो जागृत होता है कि मैं तो ये शरीर हुई नहीं, तो मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, मैं किन चक्करों में फंसी हुई हूँ, मुझे ये सब से क्या मतलब, ये सब तो टेम्पररी है। ये आज मुझे 2 पल की खुशी देगा, कल मुझे 4 पल का दुःख देगा। तो मुझे इस सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। जो मेरा एक्चुअल मोटिव है जन्म लेने का, मुझे उस पे फ़ोकस करना है। ठीक है? तो दैट इज़ द स्पिरिचुअल फॉर्म, जब हमारा स्पिरिचुअल फॉर्म जागृत होके हमें ये चीज़ बोलता है। द नेम इज़ रेडी टू क्लेंज़ माय कॉन्शसनेस, हमारे कॉन्शसनेस को साफ कर देता है ये नाम, राम का नाम। द नेम इज़ रेडी टू रिमूव मी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब राम नाम से मैं ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता हूँ। द नेम इज़ रेडी टू बर्न डाउन माय पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिंस, मतलब मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरे कल का जो पाप है, सबको वो जला देता है। और मैं आई कांट इवन गिव लविंग डिवोशनल अटेंशन टू दिस नेम, मैं प्यार भरा, भक्ति भरा ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ इस नाम को। इसका क्या मतलब है? जब हम हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, हमारा मन रहता है कि हमेशा नहीं, क्या रहता है? अरे मुझे तो ये सब्जी बनानी थी, अरे मेरा बेटा कितने बजे आएगा स्कूल से, अरे पता है मेरी पड़ोसन ने क्या क्या कहा था। ये सब चैंटिंग के वक्त याद आता है, हम फोकस ही नहीं दे पाते हैं। तो एटलीस्ट हम फोकस और वो अटेंशन तो दे इस नाम को, जो नाम हमको कितना कुछ दे रहा है।
ये नाम हमको कितना कुछ दे रहा है, उसके रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं इस नाम को? एक प्रॉपर फोकस्ड अटेंशन भी नहीं दे रहे हैं। जागो, जागो, सबको जागना है। इस पर्पस, ये एक पर्पस है जगाने का आपको। जागो। जो चैंट ही नहीं कर रहे उनके तो चरण पकड़ के मैं प्रणाम करती हूँ, कि भाई आप तो अभी स्पिरिचुअल बेबी है, आपकी जर्नी तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। मतलब रसगुल्ला क्या है आपको पता ही नहीं है, इंट्रोडक्शन तो दूर की बात है। लेकिन जिनको पता चल चुका है कि रसगुल्ला क्या है, और जिनको पता है कि रसगुल्ला नाम से ही मुंह में एकदम मिठास भर जा रही है, आप थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो अब इम्प्रूव करते हैं। ओके, but what is happening to us? So much sweetness is there in the name that we are not able to tap. It is just like drinking kheer with a plastic bag tied to the tongue. We are unable to taste the sweetness of the name, and we feel other devotees are just exaggerating when they talk about the sweetness of the name of Lord Ram. We are not able to tap what the great souls are experiencing. The holy name is Chintamani, which means a wish fulfilling jewel. मतलब इतना मिठास है इस नाम में, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। देखो, जब आप लोगों ने इसे बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का कोई चैंटिंग करता है तो वो इतना मीठा होता है कि मन करता है स्टॉप ही ना हो। तो जब कुछ डिवोटीज ऐसा बोलते हैं, हमें लगता है अरे कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं फील होता, मैं तो रेंग रेंग के एक माला चैंट करता हूँ, वो भी रूपाली ने कहा इसलिए। नहीं तो फिर वो डांटती कि एसबीसी क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे कि जीभ पर कोई प्लास्टिक बैग लगा हुआ है, तो हम खीर खा तो रहे हैं लेकिन उसकी मिठास को फील नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए इसलिए मतलब हमें लगता है कि बाकी लोग बहुत बढ़ा-चढ़ा के एग्ज़ैजरेट करके बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ठीक है, उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है चैंट करना, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं ये लोग, ऐसा फ़ील होता है। वी आर नॉट एबल टू टैप व्हाट द ग्रेट सोल्स आर एक्सपीरियंसिंग। हम वो फ़ील ही नहीं कर पाते हैं। ये जो सारे लोग इतना हाँ, मुझे ये एनर्जी फ़ील हुई, मुझे ये फ़ील हुआ, मुझे वो फ़ील, कुछ-कुछ लोग ऐसे बैठ के बोलते हैं, "हैं, ये सब भी होता है क्या?" सब कुछ होता है, प्रोवाइडेड आप उतना प्यूरिफाई तो हो जाओ। आपका प्यूरिफिकेशन लेवल बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका अटेंशन बढ़ेगा, आप सब कुछ फ़ील कर पाओगे। यहाँ तक कि अगर मैं अभी बोलूँ कि मैं आपको खीर खिला रही हूँ, मुँह खोलो, और मैं आपके मुँह में अभी खीर डाल रही हूँ, कुछ-कुछ लोग वो भी फ़ील कर पाएँगे, क्योंकि मैं इनर वर्ल्ड में ये भी करती हूँ। ये कोई दिमाग का वहम नहीं है। आपको ट्राई करना है, तो पहले मेरे साथ कनेक्ट करिए। बोलिए राधे कृष्णा, रूपाली माँ आई लव यू, कनेक्शन करिए। ठीक है, अब मैं राधा कृष्णा को खीर ऑफ़र करती हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों में ये खीर है, प्लीज़ इसको चख के इसको महाप्रसाद बना दीजिए। ठीक है, क्लेयरवांट्स देख पाएँगे। अच्छा, अब बाकी आप सब लोग मुँह खोलिए, मैं आपको 1 स्पून खीर आपके मुँह में डालती हूँ। रिसेप्टिव रहिए, सबके मुँह में जो ये सेशन सुन रहे हैं। जिनको फ़ील होगा टेस्ट, आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। जिनको लगता है ये बचकानी हरकत है, कोई बात नहीं, आपके आपकी जीभ पे प्लास्टिक है। अच्छा, इसी इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि ये सब, ये मैं कुछ-कुछ चीज़ें करती हूँ जस्ट टू एनकरेज यू। मेरा इंटेंशन और कुछ नहीं है। मेरा इंटेंशन है आप लोगों को भक्ति सिखाना, एनकरेज करना। मेरा क्या फ़ायदा इसमें? बट हाँ, जिनको टेस्ट फ़ील हुआ आप लोग कमेंट में लिखना, बिकॉज़ अम ये सब रियल है, आपको नहीं समझ में आता, इट्स फाइन, डज़ नॉट मैटर कि आपको जो समझ में नहीं आता, वो होता नहीं है। जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में थोड़ी आई आई थी। लेकिन बाद में जब ट्रिग्नो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, है ना? साइन थीटा, कॉस थीटा सब कुछ है भई। आपको ज़रूरी है आपको इंटीग्रेशन समझ में आया होगा, पर इंटीग्रेशन है ना, उसी तरह ज़रूरी नहीं जो आपको अभी समझ में नहीं आता वो है ही नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा, वो आपका लिमिटेशन है, बट है तो बहुत कुछ है। तो हमें वो चीज़ समझ में आ गई है, इसलिए हम उसको एन्जॉय करते हैं। आपको जब समझ में आएगा तब आप उसको एन्जॉय करोगे, कोई बात नहीं, कोई कॉम्पिटिशन की बात ही नहीं है इसमें। हाँ, ठीक है? ओके, सो चिंतामणि इज़ अ विश फुलफिलिंग ज्वेल।
तो इस नाम को विश मतलब आपकी इच्छा पूर्ति करता है, वो चिंतामणि को कहा जाता है, जो आपकी इच्छा को पूरा कर सके। तो वैसे ही राम नाम का इतना पावर है, वो चिंतामणि जैसे है। ठीक? ओके। अब ये एक और साधु की स्टोरी है। पर अभी मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूँगी, मैं थोड़ा पानी पीती हूँ और ये हट अरे वाह! 25 नंबर स्लाइड पे आ गए, ऑलमोस्ट 50% पे आ गए। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रोकती हूँ